आप लोग जानते ही हैं, आप लोग आई थिंक जानते हैं कि मैं एनएलपी के अंदर मैंने बहुत समय से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एनएलपी की, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तीसरा है हिप्नोथेरेपी। और चौथा है आईसीएफ कोचिंग। सो आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज आप कोई भी प्रश्न, क्योंकि शुरुआती दौर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर का रखते हैं, और आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आते हैं आप पूछ सकते हैं, हम लोग उनको एड्रेस करेंगे। फिर जो सीबीटी का प्रोसेस है, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में लिया था, आज मैं थोड़ा और ओवरव्यू दूंगा और फिर हम लोग इसको बिल्डअप करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आप लोगों को कोई भी बात अगर कुछ शेयर भी करना है यहाँ पर, तो हम चाह रहे हैं कि आज का जो सेशन है थोड़ा इंटरैक्टिव रखें। फर्स्ट सेशन में अगर आपने मुझे अटेंड नहीं किया था तो आप लोग हमारी उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा और हम आगे बिल्डअप करेंगे उससे। हाँ, पूछिए। सर, हाँ, स्वप्निल कह रहे हैं कुछ? यस हाँ हाँ, स्वप्निल बोलिए ना आप। सर, माय नेम इज रितु, एक्चुअली इट इज स्वप्निल्स आईडी, तो उससे मैंने अच्छा ज्वाइन अच्छा, किया है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल रितु, बोलिए आप रितु। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नमस्कार, और सबको जो ये अटेंड कर रहे हैं कोर्स। तो मेरे को ये पूछना है कि जैसे कि बुक्स भी मैं रीड करती हूँ और करती रहती हूँ, आई डोंट नो, मेरे को कोर्स लेना था आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और आई लिसन टू यू फ्रिक्वेंटली, मैं आपको सुनती रहती हूँ, और उड़ान को रेगुलर मैं फॉलो भी करती हूँ। जो बुक्स पढ़ी भी हुई हैं तो आपकी आवाज में सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। इट इज वेरी फैसिनेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। So I really liked it, and I don't know कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन क्यों लिया। एक्चुअली मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, और आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, एंड आई कंसीडर माई सेल्फ जैसे चाइल्डहुड से ही कि हाँ बड़े ग्रेट हैं। फिर मैंने सीक्रेट पढ़ी, आपको सुना, और जो बातें, तो अपनी सेल्फ इमेज के लिए मेरा काफी पॉजिटिव है मेरे को खुद को लेके। तो मेरे को एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये स्पिरिचुअल उसमें हूँ। आई चैंट गायत्री मंत्रास फ्रॉम माई चाइल्डहुड, सो इनसे मैं कोसों दूर हूँ। But I wanted to take all of your courses. So I wanted to start from law of attraction. तो मैंने इसमें एडमिशन लिया, और मैंने उनको बताया भी कि प्लीज आप मेरे को दे एडमिशन, और मुझे सारे कोर्सेज लेने हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं अच्छा, आ रहा कि मैं इसको कहाँ अप्लाई करूं, या अभी भी मैं चेंज कर लूं। आप सजेस्ट करें। हाँ हाँ, ये तो बड़ा 1-to-1 क्वेश्चन हो गया है, पर तब भी मैं एक जनरल ओवरव्यू सबको दे देता हूँ कि जैसे अगर आप लोग जानते हैं कि हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी चलती है। ये लॉकडाउन हुआ, उसमें फिजिकल क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने अपना पूरा जो 10 साल की मेहनत है उसमें हमने जो 500 बुक्स पढ़ी हैं उनकी समराइज करके एक बुक कोच करके हमने एक ऐप लॉन्च की है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के अंदर। वो आप लोग उसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है, उसके अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक 28 प्रोग्राम्स, क्योंकि 28 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैंने किताबें पढ़ी हैं। और एक ही सब्जेक्ट पे हम लोगों ने कई बार 50 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो हम लोगों ने उसका क्रक्स निकाल के, क्योंकि कोचिंग, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी और सीबीटी में जानता हूं, तो उन सब को प्रैक्टिसेस में कैसे लाएं, इन बुक्स, ये जो बुक्स आपको दिख रही हैं इनको जिंदगी में कैसे लगाएं। तो हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करी। और मैं ये कहता हूं कि कोई इंसान अगर ये कह रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको जिंदगी में कैसे लगाएं, तो देखिए हमारी संस्था का नाम ही लाइफ शिक्षा है। हम हमारी जो पार्टनरशिप संस्था है डिजायर्ड आउटकम, उसका नाम भी यही है कि भाई आपका जो भी डिजायर है जिंदगी में, आप जो भी आउटकम चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, और आप जो जिंदगी जी रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी, हम जो भी पढ़ाएंगे वो हर पल काम आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई ये मैथमेटिक्स की पढ़ाई है कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि भैया एग्जैक्टली मैथमेटिक्स की पढ़ाई में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाते क्यों है सर ये 11th-12th क्लास में? क्योंकि एग्जैक्टली लोगों को नहीं पता होता कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहाँ लगाएंगे वो अपनी जिंदगी में।
पर आप देखिए ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन 4 स्टेप्स पे फोकस्ड करता है। वो कहता है कि भाई आप मतलब मांगिए, आस्क, दूसरा है बिलीव, तीसरा है एक्शन, और चौथा है रिसीव। तो अगर ये 4 स्टेप्स हम सोचते हैं तो हर बार ऐसे ही तो होता है। आप जिंदगी में कुछ भी चाहते हैं, आप क्लैरिटी रखिए सबसे पहले। और क्लैरिटी इंसान के तभी होगी, क्योंकि ये कहना कि मैं इस फला फला संस्था से जुड़ा हुआ हूं या फिर मैं ये पर्टिकुलर कुछ करता हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, है ना, आप बाहर से चाहे बड़ी करोड़ों की कंपनी के मालिक क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं है सर कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं एक्सपीरियंशियल नॉलेज से, क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों में बहुत लोगों को देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है। कई बार एक यंग लड़का कितना देख सकता है, पर किताबों से मैंने बहुत दुनिया देखी है। और उससे मैं आपको से कहता हूं कि नहाने जैसा है सर ये मोटिवेशन। ये जो आप सुन रहे हैं, ये नहाने की तरह होता है। इसका मतलब कि आपने आज नहा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं नहाना आपको। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा सर आपका कोर्स कर लेंगे तो फिर है ना हम लोग ग्रूम हो जाएंगे और पर्सनालिटी बन जाएगी। सर ये पर्सनालिटी बन जाएगी क्या होता है? कोई पर्सनालिटी, कोई पेड़ पे बेर थोड़ी ना लगे हुए हैं कि जाके आप तोड़ के खा लोगे उसको। पर्सनालिटी इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। जिंदगी जीना इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। तो जिंदगी की जो शिक्षा है, लाइफ की जो शिक्षा है, वो तो कंटिन्यूअस रखनी है आपको अपनी जिंदगी के अंदर। और अगर मैं ये कहता हूं कि जो भी आप मांग रहे हो, आस्क, उसको क्लैरिटी से मांगो। और क्लैरिटी से तभी मांग सकता है इंसान जब वो शांत होगा अपने अंदर से। और शांति कैसे पता चलती है एक इंसान को कि वो शांत है या नहीं है? सबसे बड़ा पैरामीटर जो होता है, जो देखा जाता है इसके अंदर, वो देखा जाता है कि भाई आप नो माइंड जोन में आ पाते हैं या नहीं आ पाते। नो माइंड जोन समझिएगा कि जब हम माइंडफुल एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लो स्टेट में रहते हैं हम, यानी हम पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं किसी एक चीज पे। आप जैसे ही किसी भी चीज पे बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, तो आप देखिएगा आप एक फ्लो स्टेट में आते हैं और आपको वो ट्रांसेंडेंटल कनेक्शन महसूस होता है अपने अंदर। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ है आपके कि आप सिर्फ एक विटनेस बन के, ऑब्जर्वर बन के, आपने देखा कि आपके शरीर में क्या सेंसेशन है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके जो सेंसेस हैं, यानी आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, आपको किस तरीके की महक आ रही है। जैसे मेरे पास अभी कॉफी है, तो इसकी एक महक है सर। अब सब कहते हैं कि कॉफी की महक है, पर हम कितना उस महक को हर हर बार जब हम कॉफी पीते हैं तो उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं? क्या पता लगा पाते हैं कि ये जो कॉफी आप पी रहे हैं, आज मम्मी ने ब्रू डाली है कॉफी, आज नेस्कैफे डाली है? क्योंकि नेस्कैफे और ब्रू का जो सुगंध है वो बहुत अलग है दोस्त। और जो इंसान गहरा है, गहरा मतलब डीपर है, वो इसको समझ जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे कोई भी पद्धति हम सिखाते हैं, उसके अंदर हम लगातार कहते हैं कि भाई जब तक आप शांत नहीं होंगे, ठहराव नहीं होगा आपके अंदर, फिर आप मांगिए। मांगिए यानी आस्क। फिर आप भरोसा रखिए। भरोसा रखिए मतलब बिलीव। आपको बिलीव करना है। जब हम रेस्टोरेंट में जाके खाना मांगते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो हमारे को बिलीव होता है ना कि वो आएगा, निश्चित ही आएगा। ऐसे ही परवरदिगार है, ये यूनिवर्स है। अगर आपने पूरे फ्लो स्टेट में क्लैरिटी के साथ कुछ भी मांगा, तो वो निश्चित ही आएगा आपके पास। ये भरोसा है हमें। हम उसके लिए प्रयास करेंगे, यानी एक्शंस लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई लोग कहते हैं कुछ नहीं करना है, आप बस बैठे रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल बोगस बात है। क्योंकि जब आपके अंदर रिसीव, यानी कि आप पहले ही दिमाग में ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि शुरुआती दौर में मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी करी, मैंने डबल मास्टर्स मैंने किया था टाटा से और बिरला से, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस थे। उसके बाद मैंने अपना करियर चालू किया, तो हमें नहीं पता था कि लाइफ
कि जो ये जो पढ़ाई है, लाइफ स्किल्स, ये कहाँ तक हम इंडिया में फैला सकते हैं। पर मेरे दिल में हमेशा ये था कि मुझे सिर्फ इंडिया काम नहीं करना, मुझे इंडिया के बाहर काम करना है। कुछ नहीं पता था मुझे कैसे करना है। मैं तो पहले इंग्लिश बोलना सिखाता था लोगों को। मैं आपको बात कर रहा हूँ 2011 के तकरीबन, 2010 के तकरीबन। तब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेता था और एक इंस्टीट्यूशन मैंने स्टार्ट किया, ग्रूम इंस्टीट्यूट। मैं आपको ये मेरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझिए इस बात को कि जब हम चालू करते हैं कुछ भी, तो सर दिखता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। पर तब भी आप जर्नलिंग करते हो, यानी सुबह जब आप सो के उठे, रात में जब आप सोने जाएं, आप हमेशा अपनी डायरी अपने साथ रखें सर, कुछ लिखिए उसमें। आपके प्लान्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और जो भी आप पाना चाहते हैं, आप सबसे पहले दिमाग के अंदर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करिए ना। अगर मैं कहता हूं, और जो मुझे जानते हैं, जो लगातार सुनते रहते हैं, मैं लगातार कहता हूं कि मैं 100 कंट्रीज में अपनी ये जो लाइफ शिक्षा है, इस पढ़ाई पे इतना मुझे बिलीफ है, और ये स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जा रही है। मैं चाहता हूं कि जन जन तक ये पढ़ाई पहुंचे। 15 देशों को मैंने अभी इतने यंग एज में कवर किया सर। कैसे करा मुझे भी नहीं पता कि कैसे किया। तो पॉइंट इज, मुझे भी नहीं पता, मतलब कि हमको वो रास्ता नहीं दिखता सर, पर आपको वो जो बिलीफ होती है ना, वो ब्लूप्रिंट होता है ना, कि मैं देख पा रहा हूं कि मैंने उसको रिसीव कर लिया है, मैंने उस गहराई को अपने अंदर रिसीव कर लिया है सर। और मैं एक्शन जो भी लेता हूं, चाहे मुझे एक छोटा सा वेबिनार अभी लेना हो, चाहे आप 1 to 1 मेरे सामने आके बात करें। कल ही मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक गांव के अंदर बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं वहां पर। आपको पता हो तो राजस्थान में एक मंदिर है खाटू श्याम जी, बहुत चर्चित मंदिर है। और बहुत सारी महिलाएं, वहां पे गांव की महिलाओं को हम एकत्रित कर रहे हैं। हमारी एनजीओ चलती है उड़ान, और जो बीजेपी है सरकार, उनके साथ हम कुछ टाई अप करके, राजस्थान में तो नहीं है बीजेपी, बट मैं कुछ पॉलिटिशियंस को पढ़ाता हूँ, तो उनके साथ टाई अप करके हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चाहे मैं वहां सेशन लूंगा कल, चाहे मैं यहां लूं, चाहे मैं खुद के साथ हूं, चाहे मैं 1 to 1 पढ़ाऊं, चाहे मैं प्रधानमंत्री को पढ़ाऊं, चाहे मैं फॉरेन में पढ़ाऊं, वो जो फील है ना कि आदि, आदि क्या है, आदि का एक विजन क्या है, वो हर चीज में दिखेगा सर आपको, मुझे मेरा। और यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जिंदगी जीने की कला है। आप हर चीज में लगा सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज में, मतलब हर चीज में। बिकॉज हम बिना उम्मीद के जी कैसे सकते हैं, आप बताइए। आज इंसान जो स्ट्रेस में है, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो उसको यही है कि भाई उसको उम्मीद ही नहीं है, होप ही नहीं है कुछ लाइफ की। आत्महत्या कौन करता है सर? आत्महत्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आत्महत्या, है ना, ये लेवल्स होते हैं ना। इंसान वरी करेगा, वरी का मतलब क्या होता है कि इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है किसी गिवन कंडीशंस के अंदर। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि उसको उसको बाहर की चीजें बहुत परेशान करती हैं। जैसे आपने कोई डेडलाइन बनाई, डेडलाइन में आपको काम करना है, आपके पास पैसों की कमी हो गई, तो बाहर की कुछ इंस्टॉलमेंट आप भर नहीं पा रहे, तो आप तनाव में आ जाते हैं। तो जब इंसान तनाव में आता है तो उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस इज मोर फिजियोलॉजिकल, आप समझिए इस बात को। और वरी इज मोर साइकोलॉजिकल। तो वरी में एक इंसान नेगेटिव सोचने लग जाता है, और उसका पैटर्न बन जाता है नेगेटिव सोचने का, वो चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता। और स्ट्रेस में इंसान के साइकोलॉजिकल इफेक्ट आने लग जाते हैं, यानी हार्ट बीट तेज होना। आपने कभी देखा है कि हाथ पूरे गीले हो जाना या ठंडे पड़ जाना, कांपने लगना? तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये स्ट्रेस की निशानियां होती हैं। इंसान अगर इस पे काम नहीं करता, तो धीरे 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 ये क्या बनेगा सर? डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन का मतलब कि एक इंसान को कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो जब आप उस स्थिति में आ जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार मेरे को अब जिंदगी में पड़ा क्या है, क्या हो जाएगा? अच्छा ये सेशन सुन के क्या हो जाएगा? अच्छा सर तो सुबह उठ के क्या हो जाएगा? अच्छा तो बताओ सर ये नौकरी पाके क्या हो जाएगा? अच्छा तो सर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, और वो करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर ये इतनी थर्ड क्लास सोच है कि आप करके देखिए आप कैसे डिप्रेशन में जाएंगे, और क्रॉनिक डिप्रेशन में जाएंगे। एक रास्ता ये भी है यार कि आप सोचें कि परवरदिगार ने आपके अंदर कोई रहमत बख्शी है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है,
जुनून है? आपका जुनून है क्या? जुनून कैसे पता लगाता है इंसान? जब वो अपने अंदर झांक के देखता है कि यार कौन से काम करने में मुझे अच्छा मजा आता है। दुनिया के लिए तो चलो मैंने सिर्फ पैसों के लिए काम करना चालू कर दिया, पर इससे घृणित बात क्या हो सकती है सर? मैं इतना छोटा मानता हूं उस इंसान को जो ये कहता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। बताइए सर, अगर हम किसी प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं तो प्रोस्टिट्यूट क्या करती है? वो पैसे के लिए कुछ भी कर जाती है। समझना है इस बात को, पैसे के लिए कुछ भी कर जाती है। आपको पता है क्या करती है? अब आप बताओ, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है कि तेरा जिंदगी में एक पर्पस है, तेरा जिंदगी का कोई उद्देश्य है, तेरे अंदर कोई जुनून है, तू सच में एक मिशनरी इंसान है, तू जो भी दर्द देख रहा है समाज के अंदर, तू उस दर्द का निवारण कर सकता है, तेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं। पर आप क्या करते हो सर? उस आत्मा को बेच देते हो, उस आत्मा को गाड़ देते हो, उस आत्मा की सुनते ही नहीं हो। आप सिर्फ बाहर देखते हो कि मेरा बंगला बन जाए, गाड़ी बन जाए, मेरा है ना नौकर चाकर हो जाए। बाहर की दुनिया है सर ये। और जो बाहर की दुनिया के लिए ही अपना पूरा प्रोफेशन झोंक देता है, आप सोच नहीं सकते उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होता है। ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि रोज ऐसे लोग हमारे पास आते हैं यार, रोज आते हैं हमारे पास। तो एक बच्चा जो मुझे अभी सुन रहा है या कोई भी इंसान मुझे सुन रहा है, दूर से लगता है सर कि मेरा सपना है कि मैं ये मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरी कर लूं, वो मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरी कर लूं। पर मैं आपको कह रहा हूं, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये तो आप अमेजिंग काम करोगे ना, जब आप अपने पैशन का काम करोगे, आप मिशनरी बनोगे अपनी जिंदगी में, आप सच में प्रोफेशनल होगे। प्रोफेशनल कौन होता है? जो अपने काम में जबरदस्त होता है, जो अपने काम से बहुत प्यार करता है, वो पैशनेट होता है। जो अपने काम से लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आता है, वो इंसान मिशनरी होता है। इन तीन बातों को भी अगर एक इंसान पकड़ ले, तो मैं आपको बता रहा हूं, पैसा तो अपने आप आएगा। वो बाय प्रोडक्ट है सर, वो बाय प्रोडक्ट है। हम मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लेके आए 2022 में। आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोग कि हम कितना अमेजिंग, मतलब 54 आदतें। और 54 आदतें कौन सी सर? जो सक्सेसफुल इंसान, सफल इंसान, और जो इंसान खुश रहता है। क्योंकि जिंदगी के दो लक्ष्य हैं, हमेशा याद रखिए। एक तो इंसान खुश रहना चाहता है और एक इंसान सफल होना चाहता है। हमको लगता है ये दोनों सेम है, बिल्कुल अलग है सर। शांति का एक तरीका है, जिंदगी में लाने के लिए शांति का एक तरीका है, और सर सफल बनने का एक और तरीका है। इसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। आप इस पे डिबेट कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में, पर कहने का ये मतलब है कि हम लोगों ने पिछले 10 साल की पढ़ाई को का पूरा निचोड़ हमने कहा किया 54 आदतों में डाला। बेसिक फाउंडेशनल कोर्स, जिसके अंदर हम हर आदत पे एक डिटेल्ड टूल एंड टेक्निक का वीडियो बनाते हैं, जो आधे घंटे से 45 मिनट का होगा, जो मैं खुद आपसे बात करूंगा और उस टूल एंड टेक्निक को समझाऊंगा। अब जो भी मैं बोल रहा हूं उसको एज इट इज फॉर्मेट में, मतलब ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट नहीं, नोट्स फॉर्मेट में हम प्रॉपर उसको टेक्स्ट पे डालते हैं और उसकी ई कॉपी पीडीएफ फाइल बनाते हैं और अपने क्लाइंट को देते हैं। साथ में एक्शन प्लान्स। 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, और सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन हम कोचेस की जिंदगी में क्या होता है, कितनी भी अच्छी बातें आप लोगों को बता दें, सारे लोग तारीफ भी कर देते हैं, सारे लोग बोलते हैं अरे यार ये बंदा तो बड़ा दिल से बोलता है, ये तो बहुत अच्छा करता है, अरे यार ये तो बड़ी बड़ी बातें कितनी आसानी से समझा देता है, अरे यार ये बहुत आसानी से समराइज कर देता है चीजों को। क्या होगा सर? आप मुझे बताइए, किसी की तारीफ करने से क्या हो जाएगा, या सेशन अच्छा था ये कहने से क्या हो जाएगा, या हाँ हाँ मेरे को बहुत कुछ पता चला ये कहने से भी क्या हो जाएगा? अरे सर, ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हो, बटोर रहे हो, हमारी साइकोलॉजी में बताते हैं ये बीमारी होती है। आपको पता है ये बात? एक बीमारी होती है लोगों के अंदर, जिसमें उसको इंफॉर्मेशन बटोरने की एक लत लग जाती है। जो इंफॉर्मेशन उसकी जिंदगी में काम भी नहीं आएगी तो भी वो बटोरता रहता है। ये बीमारी है, ये बीमारी है। ऐसा नहीं है अरे मैं तो बड़ा पॉजिटिव रहता हूं सर, मैं तो जहां से भी पॉजिटिविटी मिलती है
मैं तो रोज अच्छे अच्छे वीडियोस देखता हूं, आपके तो मैं सुनता ही हूं, औरों की भी मैं सुनता हूं। मेरे भाई, सुनना प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तू 3 साल से सुन रहा है, रोज सुन रहा है, और तेरी जिंदगी में कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा, पता चल रहा है कि तेरे घर वाले, स्पेशली देखिए, समझिएगा इस बात को, आपके घर वाले से पूछेंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे, क्योंकि आपके घर वाले आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाय आदि सर। अब एक इंसान, हाँ बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, इसको कंप्लीट कर देता हूं। अब आपको यह समझना है कि अगर एक इंसान हैबिट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, अपनी जिंदगी में नहीं लगा रहा, हैबिट्स क्या होती हैं सर? कोई भी एक एक्शन जो आप 2 महीने तक लगातार लेते रहेंगे, चाहे आपका मन करे चाहे नहीं करे, आप उसको लगातार उन एक्शंस को करते रहेंगे। उसके लिए कोच, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको धक्का दे, पुश करे, कहीं पे भी आप अटके, हम लोग आपके साथ खड़े रहें, उस आदत को आप अपने अंदर डाल लें बस। आप सोचिए सर, एक आदत नहीं, 54 आदतें हमने मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंदर रखी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये माइंड काम कैसे करता है? सेल्फ टॉक से। तो मैंने हर एक आदत के 8 मेन पॉइंटर्स बनाए हैं, जो मैं कहता हूं कि आपको कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, आप इन 8 पॉइंटर्स को अपने, जो भी आपकी स्टडी है उसके साइड में कोई बोर्ड लगा रखा है, जैसे मैंने तो यहां पे एक बोर्ड लगा रखा है, उस पर आप लगाएं और उनको दोहराएं। जब भी आपका नजर पड़े आप उनको दोहराएं, क्योंकि हम लगातार खुद से बात करते रहते हैं, और जो आप फीडिंग करते हैं अपने दिमाग में, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है सर, वही वास्तविकता बन जाती है। और ये वो इंसान कह रहा है जिसने इतनी किताबें पढ़ी, और इतनी किताबें पढ़ने के बाद मैं लोगों को कहता हूं, किताबें मत पढ़ना दोस्त, कुछ नहीं होगा किताबें पढ़ के। तुम्हारी बस क्यों जो ईगो है ना, अहंकार है, उसका तुष्टीकरण हो जाएगा। बात यह है कि चाहे एक बात पढ़ो, एक पन्ना पढ़ो, पर उसको जिंदगी में लगा लेना दोस्त। अगर जिंदगी में नहीं लगा रहे तो मैं बता रहा हूं, ये सब बकवास है जो आप हम सब करते रहते। अटी पटी सर, आप देखिए ना, हमारे चुनाव हो रहे हैं, कितने लोग चुनाव के अंदर सब जानते हैं सर, ये अखिलेश क्या कर रहा है, ये मुलायम क्या कर रहा है? और ये हमारे को आके पैसे देंगे क्या सर? आप बताइए। आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल ट्रबल चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में पता चल रहा है आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, सच में आप अपने पर्पस के लिए कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, आपके सपने इतने सारे अधूरे हैं, तो भी हमारे को चैन नहीं है सर। हम फालतू में उस सारी इंफॉर्मेशन को बटोरने की कोशिश करते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होने वाला हमारे को। तो ये आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्दों में आप लोगों से बात कर रहा हूं, पर ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। और मैं यंग, मैं कोई बहुत एजेड इंसान नहीं हूं दोस्त, मैं अपनी जिंदगी में इसका बहुत ध्यान रखता हूं, और मैं अपने क्लाइंट्स को लगातार बताता रहता हूं कि सर आप समझिए इसको। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और फिर हम इसको और बिल्डअप करेंगे जो बात बता रहे हैं। हाँ पूछिए, आप कौन पूछ रहे थे अभी? आपको रितु आंसर मिल गया? हाय हाय आदि सर। हाँ, अमित हियर। आप अपना नाम बता दें, कहां से बोल रहे हैं और क्वेश्चन पूछ। आदि सर, अमित हियर, अमित कुशवाहा हियर। एक्चुअली मैं आपसे बहुत दिनों से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहां से हैं अमित? आदि सर मैं जयपुर से हूँ मैं। अच्छा, आप जयपुर से हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, हाँ, तो एक्चुअली मैं आपसे बहुत दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आपको याद होगा जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया था 2011 से। तो आप आई थिंक 2015 में हम लोग के कॉलेज में भी आए थे, और कुछ पीडी रिलेटेड कुछ क्लासेस भी आपने हमें दिया था। कुछ ज्यादा दिन नहीं हो पाया था, बट कुछ दिन हो पाया था, लेकिन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था। तब से मतलब मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है, तो उसका हमें सॉल्यूशन ही मिल पाता है कि हम किससे क्या पूछे वो चीज। ठीक है, तो ऐसी आज मतलब ऐसी आज मेरे बहुत दिनों से एक दिमाग में चल रहा था कि पूछूं किससे तो पूछूं मैं ये। तो आज मुझे अच्छा हुआ कि आपने मुझे मौका दिया आपकी सेशन में जुड़ने का। तो आदि सर, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये है कि जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब भी बैठता हूँ, जैसे कभी ठीक है ऑफिस का काम कर रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, तब तक तो
बात ठीक है। जैसे बीच में मुझे 1 या 2 मिनट का मुझे टाइम मिलता, उस टाइम मतलब मेरे दिमाग में ना किसी भी चीज़ को देख के बहुत ही सारे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और मैं उसको सडनली के कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ, बस करो यार, अभी क्या है, उसको छोड़ो, अभी तुम दिमाग एक होता है ना हम लोग को 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत रखना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं आदित्य सर? ये मेरा क्वेश्चन है अभी। हाँ, बिल्कुल। और ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है अमित भाई, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। जो आज सबसे बड़ी लत है वो है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग, देखिए मैं बार बार कहता हूं, आप सभी लोगों से कह रहा हूं, माइंड कैसे काम करता है, जैसे किडनी कैसे काम करती है, जैसे हमारा दिल कैसे काम करता है ना, जैसे हमारी जो नाड़ियां हैं शरीर के अंदर वो कैसे काम करती है, ऐसे हमारा दिमाग भी कैसे काम करता है। आप लोग इसकी जानकारी लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पर जानकारी लीजिए दिमाग कैसे काम करता है। मैं आपको कुछ फंडामेंटल बताऊंगा, आप सभी को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दिमाग के से हम दो चीजें हमेशा याद रखें। व्हेन इट कम्स टू माइंड, इट्स ऑल अबाउट टू थिंग्स, वन इज इमेजिनेशन, सेकंड इज सेल्फ टॉक। इमेजिनेशन का मतलब है हम कुछ भी जो हमारे अंदर जाता है वो किसी इमेज फॉर्म में जाता है दिमाग के अंदर, और हम खुद से लगातार बात करते रहते हैं, एक सेल्फ टॉक चलता रहता है। अब बात ये आ रही है, विचारों को हम लोग होल्ड नहीं कर सकते, ऐसे पकड़ नहीं सकते सर आप विचारों को, क्योंकि जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपने बोला नहीं विचार मत आ, मेरे को नहीं सोचना, ऐसे बोल के अगर हो जाता तो बात ही क्या थी। तो हम कहते हैं विचार आना आपके हाथ में नहीं है, पर आपके हाथ में यह होता है कि आप उस पर फोकस करेंगे या नहीं करेंगे। किसी तिल का ताड़ कब बनाते हैं हम, राई का पहाड़ कब बनाते हैं हम, तब बनाते हैं जब हम उस पे अपना फोकस लगाते हैं। क्योंकि जिस विचार पे आपने अपना फोकस लगा दिया वो बढ़ेगा सर, वो ग्रो करेगा, हमेशा याद रखिए। ये बेस मॉडल बता रहा हूं आपको माइंड का, बड़ा सिंपलिस्टिक तौर पे एक मॉडल बता रहा हूं माइंड का आपको। तो आपको ये समझना है कि अगर मैंने अपने विचारों को ऑब्जर्व किया, देखिए सर, फोकस करना एक अलग चीज होती है, ऑब्जर्व करना एक बहुत ही अलग चीज होती है। ऑब्जर्व का मतलब है आपको सिर्फ आते जाते देखने होते हैं विचार। विचार अगर आप एक मेटाफोर से इसको समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके मानस पटल पे आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक नीला आकाश है, नीला, उसके ऊपर विचार बादलों की तरह आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ काले बादल हैं नेगेटिव विचार, कुछ सफेद बादल हैं पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव नेगेटिव वैसे कुछ नहीं होता अगर माइंड के फॉर्मेट में देखें। आपने जिसको मीनिंग दे रखा है कि कोई भी विचार जिससे आप नीचे जाते हैं, नीचे का मतलब है आप फॉल हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो अनरिसोर्सफुल है, वो आपको मदद नहीं करता है, वो आपको ढकेलता है नीचे की ओर। आपको सक्सेस के लिए वहां जाना है, खुशियों के लिए वहां जाना है, पता चल रहा है आप नीचे जा रहे हैं। तो जब हम विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, बूम, बहुत जबरदस्त टेक्निक होती है ये, इट्स अ टेक्निक ऑफ स्टेट ऑफ नॉन डूइंग, है ना। एकार्ट टोले जो मॉडर्न मेडिटेशन के फादर माने जाते हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त किताबें लिखी हैं। न्यू अर्थ करके एक किताब लिखी है उन्होंने, उन्होंने पावर ऑफ नाउ किताब लिखी है, और पावर ऑफ नाउ को प्रैक्टिस कैसे करते हैं उस पर एक अलग किताब लिखी है। उन्होंने सिर्फ बेस मॉडल ये बताया है कि जैसे ही हम किसी पे ऑब्जर्व करने लग जाते हैं वो गायब हो जाता है सर। यानी कि मैंने विचारों को सिर्फ आते जाते देखा, और विचार आप देखिएगा कम हो जाएंगे आपके। ये इतना सिंपल है, हाँ दोस्त, ये इतना सिंपल है। कभी भी करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि विचार अगर बहुत सारे आ रहे हैं आपके दिमाग में, आप सिर्फ विचारों पे ऑब्जर्व करिए कि कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं, उस पर फोकस मत करिए। यानी फोकस का मतलब क्या होता है, एक विचार आया और उस पर हमने फोकस करके एक और विचार, दूसरा, तीसरा हम जनरेट करते हैं फिर, नहीं, दैट वी नीड नॉट टू डू। तो आप याद रखिए, 3-4 टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कभी भी दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं तो इंसान को अपनी सेंसेस पे ध्यान लगाना होता है। सेंसेस का मतलब है आप जो चीज देख रहे हो उसको और ध्यान से देखो, आप जो चीज सुन रहे हो उसको और ध्यान से सुनो। तो ये सेंसेस हो गया। दूसरी बात होती है, लंबी गहरी सांस लीजिएगा 3-4 बार। आप जैसे गहरी सांस लेते हैं आप देखिएगा विचार रुकते हैं। इंसान जब घबराता है तो घबराहट में उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो हम जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताते हैं, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, उसमें मैं कहता हूं कुछ भी मत करो यार, 10 बार लंबी गहरी सांस भी ले लोगे
तो आप देखना आपको उसी वक्त राहत मिलती है। ये इतने क्विक तरीके हैं कि आपको बहुत फायदा करेंगे। तो मैंने आपको बताया विचारों को ऑब्जर्व करना, सेंसेस पे ध्यान लगाना। तीसरा मैंने आपको बताया लंबी गहरी सांस लेना, यानी सांस पे ध्यान लगाना, कैसे अंदर आती है कैसे बाहर जाती है। जैसे आप सांस पे ध्यान लगाएंगे विचार चले जाएंगे, सिंपल सी बात। और मैं आपको ये कहता हूं, आप क्यों ना अपने गोल्स पे ध्यान लगाओ। जैसे कई बार मैं अपनी जिंदगी में जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें फंसना नहीं है दोस्त। हमेशा एक ब्रॉडर विजन रखना चाहिए एक इंसान को। हम ये नहीं कह रहे कि हम आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, पर आज की प्रॉब्लम्स को हम इतना दिल से नहीं लगाएंगे। देखिए, माइंड में एक इमोशनल माइंड होता है, एक हमारा लॉजिकल माइंड होता है। इन दोनों का मिश्रण जब करते हैं वो बनता है वाइस माइंड, WISE, वाइस माइंड। आप देखिएगा कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, वो सिर्फ इमोशनली सोचते हैं, वो अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं भावुक होके लेते हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास सोच। कुछ लोग होते हैं जो बड़े लॉजिकल होते हैं, वो दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ लॉजिक लगाते हैं, रिश्तों के अंदर भी वो लॉजिक लगाते हैं। आप बताओ उनकी जिंदगियां कैसे होगी। हम ये कह रहे हैं इमोशन और लॉजिक को साथ रख के हम वाइज तरीके से बिहेव करें अगर गिवन सिचुएशंस पे, तो कितना जबरदस्त है ये। मतलब कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो मैं उसको ध्यान से सुन भी रहा हूं, मैं उसको समझ भी रहा हूं, मेरे अंदर उसके प्रति रिस्पेक्ट और प्यार भी है, पर मैं उसकी बात से डिसएग्री करता हूं। लॉजिकली मैं सोचता हूं कि मैं डिसएग्री करता हूं, तो मैं असर्टिवनेस में ये बात कन्वे भी कर देता हूं उसको कि मैं आपकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, है ना। आप बहुत अमेजिंग इंसान है, आपकी बात से एग्री नहीं करता, मेरे विचारधारा कुछ अलग है। देखिए कितना सिंपल है। पर हम लोग क्या होते हैं, अगर कोई इंसान यहाँ पे ये कहता है कि मैं ना नहीं कर पाता, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, जो सेल्फ इमेज से जूझ रहे होते हैं वो ना नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटेंशन पाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस चाहते हैं। और आपको बाहर से दिखेगा भी नहीं कि आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं क्या, आप अटेंशन पाना चाहते हैं क्या, पर गहराई में, आपके दिमाग के गहराई के अंदर ये बैठा हुआ है कि आपको सबने रिजेक्ट किया। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। अब आपने किसी का भी दिल दुखाया तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा सर, कोई बुरा कुछ होता नहीं है, और दिल थोड़ी ना दुख जाता है ऐसे। आप बताइए, कोई भी एक इंसान जो समझदार होता है वो दूसरे इंसान से कभी भी कोई हेल्प मांगता है तो वो ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है? रिक्वेस्ट करता है। कोई भी समझदार इंसान होगा वो रिक्वेस्ट ही करेगा दूसरे इंसान से। जब रिक्वेस्ट होती है तो उसमें अपने आप ही ये होता है कि रिक्वेस्ट को मानो चाहे मत मानो, बुरा नहीं लगेगा सर। समझिए इस बात को। ऑर्डर बॉस देता है, लीडर देता है, वो नहीं मानो तो बुरा लगता है उसको। पर यहां पे तो यार तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम्हें विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। जैसे मुझे स्वतंत्रता है वैसे तुम्हें भी स्वतंत्रता है। तो जब हम इस पैरामीटर पे अपनी जिंदगी चलाते हैं तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी सिंपल होने लग जाती है। मैं लगातार लोगों को कहता हूं यार, फंडामेंटल क्लियर रखो। अगर फाउंडेशन, नींव क्लियर नहीं है तुम्हारी लाइफ की, तुमको नहीं पता कि रिश्तों के फंडामेंटल क्या होते हैं, तुम्हें नहीं पता कि प्यार के फंडामेंटल क्या होते हैं, करियर के, पर्पस के, पैशन के फंडामेंटल क्या होते हैं, दिमाग के फंडामेंटल क्या है, अगर एक इंसान को सक्सेस पानी है तो उसके फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल मतलब होता है कुछ बेस मॉडल होते हैं सर, वो सबको सीखना जरूरी होता है। क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं यार, हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैथमेटिक्स में BSc करता है तो कोई BCom वाला किसी और स्ट्रीम में जाता है तो आप लोग ये कह दें कि आदि आपका तो शौक है किताबें पढ़ने का इसलिए पढ़ते हो, क्या जरूरत है किताबें पढ़ने की। ठीक है सर, कोई जरूरत नहीं है तो आप देखिए ना, फिर जिंदगी में अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं, छोटी छोटी परेशानियों में आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं जो जो वैल्यू ही नहीं रखती सर, कि आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएं अपनी जिंदगी के अंदर। इतना इमेंस पोटेंशियल लेके इंसान बैठा रहता है और बैठा ही रह जाता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है उसकी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उससे बाहर कैसे निकलना है। तो ओवर थिंकिंग तो अमित भाई बहुत छोटी सी बात है, उससे तो आप बाहर निकल ही जाइएगा, ये जो मैंने बातें बताई आपको। पर आपको ये समझना है कि माइंड काम कैसे कर रहा है, तो आप फिर किसी इमोशन में पड़ जाओगे तो फिर आप पीछे होगे, फिर एक ख्याल चलेगा, फिर आप है ना सांस लोगे। कब तक करोगे? तो जड़ों से प्रॉब्लम सॉल्व करो और वाइस बनो और जिंदगी को पर्पसफुल बनाओ, उससे बहुत फायदा होगा। चलिए,
और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हम लोग शायद यूट्यूब पे भी लाइव हैं, यहाँ पे मैं जूम पे लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। भरत पंजवानी हमसे पूछ रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ व्हेन अदर्स डिडंट लिसन अस, वी टोल्ड देम मेनी टाइम्स। ये आपने लिखा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यार मैं सर बार बार किसी से कुछ कह रहा हूं और वो इंसान मुझे सुन ही नहीं रहा, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूं? क्या मतलब, क्या कंट्रोल कर रहे हो सर? थप्पड़ उप्पड़ मारने का मैंने क्या आपको? तो आप कह रहे हो कि सर मैं थप्पड़ मारना चाहता हूं, पर आप बताओ ना ये थप्पड़ मैं कैसे ना मारूं? कहने का ये मतलब है दोस्त भरत भाई, पहली बात तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप 7 साल के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्त। आपने अगर एम्प्लॉयज भी हैं आपके पास, तो एम्प्लॉयज को भी आप ऐसे थोड़ी ना है कि आप वो बंधुआ मजदूर हैं कि आप जैसा बोलोगे वो आपकी बात मानेंगे या वो आपको सुनेंगे। तो ये ईगो होता है कि मेरी बातें सुनो, ये ईगो होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात नहीं सुन रहे तुम, ये ईगो होता है कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तो अहंकार को ड्रॉप करके ही आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद पे। गुस्सा कब आता है इंसान को? जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम इच्छाएं लेके बैठे रहते हैं, अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी बना लेते हैं सर। हम दिमाग के अंदर आपकी एक ईगोइक आइडेंटिटी होती है कि भरत ये है, अब भरत ये है और ये इंसान तो ये है, और ये भरत को नहीं सुन रहा, अरे बाप रे, भरत भरत महाराज है ना ब्रदर। तो आपको हो सकता है थोड़ा लग रहा हो फोर्सफुल स्टेटमेंट्स, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान को स्वतंत्रता दे कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम सुनो नहीं सुनो, पर देख लो तुम नहीं सुनोगे तो मेरी भी मर्जी है कि मैं भी तुम्हें नहीं सुनूंगा। ये अगर कोई कह देगा तो मेरे ख्याल से एक विन विन सिचुएशन के लिए आपसी सामंजस्य बन जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए मैं अगर अपने एम्प्लॉय को ये कहता हूं कि भाई तुम्हारे को मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि तुम ढंग से ये काम करो, अगर तुम नहीं करते तो कंपनी को नुकसान होगा, और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो तुमको भी नुकसान होगा। समझना इसको ब्रदर। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आपको मुझे सुनना ही है। हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग होगी उसमें हम उसको इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि तुम अगर सुनोगे तो इससे कैसे तुम्हें फायदा होगा। विन विन सिचुएशन, मेरे ख्याल से उससे फायदा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। केपी सिंह पंवार जी पूछ रहे हैं, पुलिस की ड्यूटी में बहुत ज्यादा ही तनाव रहता है खुद की वजह से नहीं, दूसरों की वजह से। बिल्कुल केपी सिंह जी, मैं आपको निश्चित ही, देखिए मैं राजस्थान पुलिस एकेडमी में भी पढ़ा चुका हूं, मैं सेंट्रल जेल में जाता हूं, वहां पे भी मैं क्लासेस लेता हूं, तो मैं समझ सकता हूं आप लोगों पे क्या गुजरती है, कितनी कई बार विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों को काम करना पड़ता है, और जो लोग आपके आसपास होते हैं वो भी कई बार बिल्कुल ही अलग लेवल पे होते हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते अपनी जिंदगी को उनसे। नाउ द पॉइंट इज, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको हमेशा ये समझना है, क्योंकि स्ट्रेस का एक बेस मॉडल है, आप सभी समझिएगा इस बात को, कि जब भी जिंदगी में तनाव आता है तो आपको ये समझना है कि तनाव, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी तनाव को कैसे एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि भाई कोई एक घटना घटती है आपकी जिंदगी में, यानी एक्टिविटी होती है आपकी जिंदगी में, उस एक्टिविटी से क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर एक थॉट पैटर्न बिल्डअप होता है। कोई भी देखिए घटना घटी, कुछ भी हुआ बाहर, आपके दिमाग में क्या हुआ, एक विचारों का पैटर्न बिल्ड हुआ। वो जो पैटर्न बिल्ड हुआ वो कहां से आ रहा है सर? आपकी मेमोरी से आ रहा है। समझिए इस बात को। मेमोरी, जो माइंड के अंदर मेमोरी बैठी है, वो मेमोरी के अंदर एक इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूं कि आप जब स्कूल लाइफ में थे, तो स्कूल लाइफ में कोई इंसान, अब सपोज करिए, मैं सपोज करने को कह रहा हूं कि मान के चलते हैं कि सिंह साहब जो हैं यहां पर वो थोड़े मोटे हैं,
तो स्कूल टाइम पे बुलिंग होती थी सिंह साहब की कि तू मोटू है, मोटू है, मोटू है, मोटू है। तो जब कान में मोटू वर्ड जाता है सिंह साहब के, जस्ट वी आर सपोजिंग दिस सिचुएशन, तो बचपन में मोटू वर्ड से उन्होंने बहुत ज्यादा दर्द जोड़ रखा है, इमोशन जोड़ रखा है और मेमोरी में बसा रखा है। तो कोई उनको बोलता है मोटू, तो एकदम से जो थॉट पैटर्न आता है कि मैं इसको मिला के दूं एक थप्पड़। ये कहां से आया सर थॉट पैटर्न? उस मेमोरी से आया जो आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा रखी है। पहली बात तो कोई इंसान अगर किसी को मोटू कह देता है तो वो इंसान डिजर्व नहीं करता कि उसको थप्पड़ पड़ जाए। मोटू कह दिया यार, कह दिया तो कह दिया, हो सकता है दोस्त ही कह देते हैं, कई बार बड़े क्लोज दोस्त कह देते हैं। तो एक मोटू है, सच में मोटा है, और उसको दिन भर लोग मोटा कहते हैं और वो हंसता रहता है और खुश रहता है, उसको नहीं फर्क पड़ता। और एक इंसान इतना मोटा भी नहीं है, उसको मोटा कह दिया, उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो घुमा के थप्पड़ ही मार दे दूसरे इंसान को। तो ये दोनों इंसान एक ही सिचुएशन में अलग अलग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? एक इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक इंसान रिएक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी घटी उससे जो बिलीफ सिस्टम के अंदर आपके जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशन आया, वो इमोशन आपको एक बिहेवियरल पैटर्न में लाता है। आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत ही डीप मॉडल माना जाता है सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं पिछली सेशन में भी मैंने आप लोगों को कहा था, दुनिया की सबसे बेहतरीन पढ़ाई में से एक मानी जाती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप इंटरनेट पे देखिएगा इसके बारे में, इतनी सिंपल सिंपल पढ़ाई होती है इसकी। सिंपल का मतलब है कि हम लोग वैसे भी कई चीजों को इतना सिंप्लीफाइड कर देते हैं, पर सबसे बड़ी बात सिंप्लीफिकेशन क्या है इसका, कि आप सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं खुद को। एक बार अगर आपने सीबीटी सीख लिया, इस थेरेपी को सीख लिया, तो आप खुद की जिंदगी पे लगा सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बाकी पढ़ाइयां इतनी गहरी होती हैं साइकोलॉजी की कि आप खुद नहीं लगा सकते सर एक्सपर्ट के बिना, पर इसके टूल्स एंड टेक्निक्स, जो स्टैंडर्डाइज शीट्स हैं, वो इतनी सिंपल है कि आप इसको अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम लोग एक सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं और सब लोगों को कह रहे हैं कि भाई इतनी गहरी पढ़ाई कर लीजिए, आपको खुद को काम आएगा। आपके आप जिंदगी में किसी भी इंसान से अगर आपको मन करता है कि यार मैं उसकी मदद करूं, मैं उसको थोड़ा सा बाहर निकालूं किसी भी तनाव से, खिंचाव से, और कई लोग इससे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि जो सीबीटी थेरेपिस्ट होते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं अगर वो थोड़े उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर थोड़ी कमांड हासिल कर लेते हैं। तो मैं केपी सिंह जी को कहूंगा कि आप लिख लीजिए, बाकी लोग भी लिख लीजिएगा, ABCD मॉडल, ABCD E, आप ई भी लगा लीजिएगा, मैं ई भी बता दूंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो ए क्या है दोस्त? एक्टिविटी घटी। बी क्या है? बिलीफ, उससे एक बिलीफ आई। सी क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशन, एक इमोशन, बिलीफ के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। डी क्या है? डी का मतलब है कि आप एक डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हो, यानी आप कुछ ऐसा करते हो जो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, थोड़ा नेगेटिव आप करते हो किसी गिवन सिचुएशन में। जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा वो तनाव में आ जाते हैं जब कोई और लोग उनको कुछ कह देते हैं। अब आपको करना क्या है? इवॉल्व होना है। ABCDE, ई में क्या बोल रहा हूं मैं आपको? इवॉल्व होइए सर। और इवॉल्व क्या होता है? इवॉल्व का मतलब क्या है? आपको चेंज करने हैं उस सोच को, कि कोई आपको मोटा बोल भी रहा है तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे। हाँ सर, सीबीटी में इतनी ताकत है कि वो आपके दिमाग की जो पैटर्न्स हैं, बिलीव्स हैं, उसको बदल सकती है। आप लोग आइए सर्टिफिकेशन में, मैं आपको इतना सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप इसको अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास और भी क्वेश्चन है। आई थिंक, डू वी हैव मोर क्वेश्चंस हियर? मैं टेक्निकल टीम से पूछ रहा हूं। चलिए, बाकी लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हम वापस से जूम पे आते हैं। जूम पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, बिकॉज आज मैं बहुत डेडिकेटेड, आप सभी लोग जो हमें सुनने आए हैं, आप लोगों से मैं पहली बात तो गुजारिश करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट
जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था वो आपने अटेंड नहीं किया है, क्योंकि ये 3 ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं। हम लोगों ने एक पहले किया था, एक आज कर रहे हैं, वेंसडे को किया था, आज फ्राइडे है, और हम जो नेक्स्ट करेंगे वो मंडे को करेंगे। तो आप सभी लोग मंडे को भी आइएगा। आज मैं आपको, पिछले सेशन में मैंने सेल्फ एस्टीम का एक मॉडल समझाया था, आज मैं कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने आपको अभी दे ही दिया, और मैं इसको और बिल्डअप करूंगा अभी। पर सबसे इंपॉर्टेंट आज का सेशन इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं आप जो भी लोग यहाँ पर हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे से। आप मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में, आप पूछ लीजिए, बिकॉज हमारी टीम ने आपको लगातार बताया होगा कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम जो अभी इंडिया में चल रहा है सर, इंडिया में मैंने तो आज तक नहीं देखा सर। आप भी इस प्रोग्राम को पूरा समझना पहले, और आप बताना कि इससे भी ज्यादा जबरदस्त प्रोग्राम और इतनी नॉमिनल रेट्स पे, इतना नॉमिनल। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि यार कि हम लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया है सर वो पढ़ाई को समझने में, उस पढ़ाई पे प्रैक्टिस करने में, और हम लोग उसको इतने नॉमिनल रेट्स पे लोगों के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, 54 आदतें आपके अंदर डालेंगे सर। आपके अंदर बस सिंसेरिटी चाहिए, एक कदम आप सिंसेरिटी का आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी पूरी टीम है वो आपके साथ लगेगी। 4 महीने तक आपके साथ होगा हमारा, और वो जो भी आप सीख रहे हैं उसको आदतों में हम डालेंगे आपके। आप लोग इसका डेमो बुक कराइए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा आप एक बार के लिए हमारी टीम से संपर्क करके, जो जहां से भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिली आप उनसे संपर्क करके आप डेमो बुक कराइए। उसमें 3 आदतें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यानी कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली ये प्रोग्राम चलता कैसे है। और जो 3 आदतें हैं वो बहुत ही अमेजिंग आदतें हैं दोस्त, जो हर इंसान अपने में डालना चाहता है। पहली आदत तो मैं लगातार टीम को बोलता हूं कि मनी एनर्जीज को क्लीन करो यार लोगों की। देखिए, अगर एक इंसान की जो पैसे के प्रति जो सोच है वो अगर नेगेटिव है, तो आपको पता ही नहीं है सर पैसा कितना दूर जा रहा है आपसे। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में पैसा आए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना पर्पस के पैसा कमाएं, बात वो नहीं है। पर पर्पस को जीने के बाद भी अगर किसी के पास पैसा नहीं आता और वो खुश तो है अपनी जिंदगी में, पर जब वो अपने अकाउंट को देखता है, बैंक अकाउंट को देखता है, तो बड़ा दुख होता है उसको कि यार खुशी रह गया, मैं तो जिंदगी में सफल नहीं हो पाया अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसी जिंदगी, फटीचर जिंदगी से कुछ नहीं होता सर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि समाज सेवा करने के लिए आपको थैला टांगना होगा, आपको फटा हुआ कुर्ता पहनना होगा। आज मेरी उड़ान एनजीओ के बारे में आप देखिएगा, हम कितने बड़े लेवल पर लोगों की मदद करते हैं। इतने हजारों स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस जो है, मेरे सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जाते हैं वहां पे, उनको शिक्षाएं देते हैं, पर तब भी एक बड़ा स्टैंडर्ड की जिंदगी जीते हैं। ये जो सो कॉल्ड बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर और अच्छे सूट बूट और फॉरेन ट्रिप्स, ये तो सर यूं आ जाती है जिंदगी में। मेरी लाइफ देखिएगा आप, बहुत आसानी से आ जाती हैं ये सब चीजें। क्यों आती हैं? क्योंकि मनी एनर्जीज क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है। और आप सभी से गुजारिश है, आप मेरा मनी एनर्जीज वाली हैबिट का डेमो लीजिएगा हमारी टीम से और उसको सुनिएगा। उसके साथ कुछ एक्शन प्लान्स बताए गए हैं, वो आप जरूर करिएगा। और जो हमारी टीम है उनसे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बाय चांस आप जब उसको देख रहे हैं, उस वीडियो को और नोट्स को पढ़ रहे हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आया बाय चांस, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सर। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करवा देगी हमारा। तो जब दूसरी आदत मैंने लोगों को बोलता हूं, ओवर थिंकिंग का ये जो प्रॉब्लम है, उसका वीडियो आप लोग जरूर लीजिएगा, बहुत आप लोगों को काम आएगा। वो एक जौहरी विंडो करके मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैं कहता हूं एक इंसान अपनी पर्सनालिटी को इतना गहराई से समझ पाता है कि उसकी जिंदगी में अननोन एरियाज हैं, उसकी जिंदगी में कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं, उसकी जिंदगी में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उसकी जिंदगी में कुछ ओपन एरियाज होते हैं। जब हम इन एरियाज को समझते हैं और उनपे कुछ एक्शंस लेते हैं जिंदगी में, तो कैसे बदलाव आते हैं। ये है खुद को जानने की पढ़ाई, यानी वो वाली आदत जौहरी विंडो करके।
तो ये 3 आदतें मैंने आपके साथ शेयर करी अभी, ओवर थिंकिंग और मनी एनर्जीज और जौहरी विंडो। और इसके अलावा भी मुझे मेरी टीम के पास ऑप्शंस हैं, वो आपको 10-12 ऑप्शंस देंगे आदतों के, आप उनमें से 3 आदतें चूज करके आप डेमो ले सकते हैं। पर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इतना रिक्वेस्टिंग मोड में आपसे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सर, अगर आप सही मायने में सिंसियरली ये 3 आदतें करेंगे और आप समझेंगे इन आदतों की गहराई, तो आप प्लीज इस प्रोग्राम में रजिस्टर करवाइएगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कह रहा सर क्योंकि मुझे चाहिए कि आप रजिस्टर करवा लो, पर मैं आपको बता रहा हूं कि इतना कुछ इस प्रोग्राम के अंदर शेयर किया जा रहा है कि अगर कोई इंसान इसको मिस कर रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है। आपको लगेगा कि मेरा प्रोग्राम है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, नहीं सर, बात मेरी नहीं है। और मेरा तो क्या है, ये प्रोग्राम, ये तमाम किताबें जो आप देख रहे हैं ना सर, उसका सारा क्रक्स डाल दिया है हमने उसके अंदर। आपको 3 आदतें सुन के ही पता चल जाएगा कि यार इन बंदों ने 54 आदतों पे काम किया है। ऐसी 3 आदतों को बनाने में ही कई बार आपको लगेगा कि 3 महीने का समय लगा होगा उनको बनाने में। तो कितने समय से हम इस पे काम कर रहे हैं और वो हम सारे लोगों के साथ बांट रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यार कि बड़े स्तर पे बदलाव आए लोगों की जिंदगियों में। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस काम, इस पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सिर्फ अगर आपके लिए एंटरटेनमेंट है कि जैसे कोई कपिल शर्मा शो देखता है वैसे तुम आदि गुरुदास का शो देख लेते हो, तो ये तो बड़ा अजीब सा थॉट प्रोसेस है सर, उसका तो फिर क्या हो सकता है, समझिए इस बात को। ठीक है ना अनिल जी, बात सिर्फ इन 3 हैबिट्स की नहीं है। हम 10-12 हैबिट्स के ऑप्शन देंगे आपको, आप उनमें से 3 बुक करा के आप डेमो लीजिएगा। और सीबीटी प्रोग्राम को मैं फुल फ्लेजेडली चालू करूंगा वेडनेसडे से। वेडनेसडे तक हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने ओपन कर रखा है, क्योंकि इसमें टोटल 10 सेशंस बहुत डिटेल्ड होंगे। एक सेशन में हम Q&A लेंगे, तो 11 सेशंस में आपको दूंगा। पर बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सीबीटी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए इंटरनेट पे। आपको पता चलेगा कि इतना जबरदस्त कोर्स और इतनी अच्छी टेक्निक माइंड की आप अभी तक नहीं जानते सर। आप इस प्रोग्राम में आएंगे, मैं आपको सिर्फ 10 सेशंस आपको अटेंड करने हैं, और उन 10 सेशंस के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को स्टैंडर्डाइज टूल्स, टेक्निक्स, इन सारी चीजों की जानकारी दूंगा। देखिए, मैं अगर आप लोग कुछ ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो सीबीटी है इसमें किस तरीके की टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, बिकॉज मेरे को कई बार लगता है कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होते वो कई बार समझ नहीं पाते कि ऐसे कैसे होता है कि कोई टूल एंड टेक्निक अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी में सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, बहुत अच्छी तरीके से होता है। मैं आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जर्नलिंग जैसे एक एग्जाम्पल है। सीबीटी के अंदर जर्नलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है, इस टेक्निक को बहुत माना जाता है। सीबीटी कहती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहती है कि भाई तुम्हारा जो भी मूड चलता है ना, जो भी तुम्हारे थॉट्स चलते हैं, तुम उसको पेन डाउन करो, उसको लिखो एक बार कि कब क्या घटता है और तुम्हारे अंदर क्या ख्याल आते हैं, उन ख्यालों की बिलीफ क्या है, कोर बिलीफ क्या है, जो कोर बिलीफ है उसके साथ कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है, किस तरीके का इमोशन आता है, और फिर तुम किस तरीके का बिहेव करते हो। अब देखा जाए तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर आप सोचिए कितना गहरा कॉन्सेप्ट है। इंसान जानते हैं सर, आप भी जानते हैं जो आप सुन रहे हैं मुझे ये वाली बात, हाँ यार अच्छी बात है, तो कब क्या कैसे घट रहा है मेरी जिंदगी में, पर सर करो ना, उसको करता नहीं है इंसान। जब क्लासेस में आप आएंगे, हम आपको होमवर्क देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, हम लोग बाकायदा उन पे डिस्कशंस करवाएंगे, रोल प्ले करवाते हैं हम लोग, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ी थेरेपिस्ट होते हैं, आप लोग सीख रहे हैं तो आप जूम के अंदर ये क्लासेस होती हैं और उसके अंदर हम ब्रेकआउट रूम्स बनाते हैं, आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, जो भी आप असाइनमेंट करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो इस प्रोसेस से आपको कितना खुद के बारे में पता चलेगा कि यार मैं कह तो रहा हूं कि मैं इनकंसिस्टेंट हूं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे सर मेरे साथ पता है क्या होता है सर, मैं कोई भी काम चालू करता हूँ ना सर, तो मैं पहले तो बड़ा जोश में काम करता हूँ सर, और फिर है ना जैसे थोड़े दिन निकल जाते हैं तो मैं पता नहीं सर मेरा जोश कहाँ चला जाता है और मैं चीजों को छोड़ देता हूँ सर। अरे सर, ये आप नहीं बोल रहे, ये सारे लोग बोल रहे हैं।
पर आप सोचो, अगर हम ये कहें कि सीबीटी में एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन करके एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या बोलता है कि भाई तुम देखो अपनी जिंदगी में कि जब तुम कोई काम को छोड़ते हो, तुमने एक काम नहीं छोड़ा, तुमने 10 काम छोड़े हैं। जैसे तुम ही कह रहे हो कि तुम इनकंसिस्टेंट हो, तो 10 काम छोड़े होंगे ना सर। छोटा काम छोड़ा होगा, कोई बड़ा काम भी छोड़ा होगा। कई लोग तो रिश्ता ही छोड़ देते हैं, है ना, रिश्ता निभाया, जोश में निभाया, फिर छोड़ दिया। छोड़ते नहीं छोड़ते। तो जब छोड़ते हो उस वक्त, जस्ट उससे पहले, यानी छोड़ने से जस्ट पहले किस तरीके के दिमाग में विचार चलते हैं। कोई चीज छोड़ने, कोई ऐसा तो नहीं है ना प्रेत आत्मा आ जाती है तुम्हारे अंदर और प्रेत आत्मा तुमसे काम करवा देती है, ऑटोमेटिकली तुम छोड़ देते हो, है। तो ऊपरी हवा है सर ये तो हमारे को हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पर सर अगर उससे हो ही जाता तो सारे लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते अपनी जिंदगी की, पर कर नहीं पाते। तो इसलिए कहता हूं, हमारे को जो दिमाग मिला है, ये दिमाग को अगर आप जानेंगे नहीं कि कैसे काम करता है, तो आप इससे हर वो काम करेंगे जो ये काम नहीं करता। जिन चीजों के अंदर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव भी बना सकते हैं, आप अपने सक्सेस हैप्पीनेस भी इस दिमाग की मदद से पहुंच सकते हैं वहां तक, या इस दिमाग से आप आत्महत्या भी कर सकते हैं। ये आपका दिमाग है, समझिए इस बात को। कल की खबर है, मैं सारे जो हमारे जो यहाँ पे कुछ अच्छे ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ कुछ विचार विमर्श हो रहा था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी गुजरात में क्या हुआ है। सूरत के अंदर एक 20 साल के लड़के ने एक लड़की का गला काट दिया। अब कोई इंसान ठीक है कह सकता है न्याय मिलना चाहिए और फांसी की सजा हो जानी चाहिए, ऐसे घटिया लड़का है वो। सर 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 समझो इस बात को, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं और मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है सर, ये जो लड़के होते हैं जो तेजाब डाल देते हैं किसी के मुंह पर, और इनकी उम्र क्या होती है सर, 19 साल, 20 साल, 21 साल। हम ये तो कह देते हैं इनको फांसी पे चढ़ा दो सर, चढ़ा दो, चलो आप 20 बार फांसी पे चढ़ा दो, आप मुझे बताओ। कई बार कहते हैं ना कि कई बार कि इतना घृणित कार्य किया है इसने, इसको 400 साल की सजा होनी चाहिए, चाहे वो जिएगा ही जिंदगी में 20 साल, पर 400 साल की सजा उसको देते हैं, बताने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए। पर आप सोचिए एक बार के लिए, अगर ये जो माइंड है, इस माइंड पे अगर आपका कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो रहा है, यहां पर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो रहा है और आप उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे काम नहीं कर रहे, तो आप सोशियोपैथ बन जाओगे सर, आप साइकोपैथ बन जाओगे। ये साइकोपैथ्स ही तो होते हैं। कोई इंसान यार किसी की हत्या ही कर देता है, आप सोचो, तो कोई इंसान हत्या के लिए सोचता है। साइकोलॉजी दोनों को एक ही टाइप का मानती है। आप हो सकता है अपनी दुनिया में, इस वर्ल्ड के अंदर उसको अलग अलग मान रहे हो, पर हम मानते हैं तुम्हारे अंदर अगर ख्याल भी आ रहा है ना किसी को मारने का, तो यानी तुम्हें तुम्हें कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसपे तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हें खुद को मारने का ही ख्याल आ रहा है जब, तो तुम्हारे अंदर कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। तो सीबीटी क्या कहती है, एक बहुत अच्छी इसमें थ्योरी होती है सीबीटी के अंदर, एक टूल होता है जिसमें बोलते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कि दिमाग में रूट में जाके देखा जाता है सर, और इंसान को देखा जाता है कि उसके डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स तो नहीं है, हार्मफुल थॉट पैटर्न्स तो नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर। क्योंकि कोई इंसान नेचर से साइकोपैथ नहीं होता, सोशियोपैथ नहीं होता, आप समझिएगा इस बात को। कोई माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आया था कि 20 साल की उम्र में किसी लड़की का गला काटूंगा। कौन करता है सर ऐसे, कभी नहीं होता ऐसे। एक इंसान जो क्रिमिनल बनते हैं वो कहां से बनते हैं सर, हम छोटे क्रिमिनल हैं, वो बड़े क्रिमिनल हैं। हाँ, अगर आप में सच्चाई है तो मानिए कि हम छोटे क्रिमिनल हैं, सब है सर। साइकोलॉजी का एक टीचर आपके सामने बैठा है, कोच बैठा है, और वो कह रहा है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने दिमाग में भी क्राइम को सोचते हैं, जीते भी हैं, हिडन सीक्रेट्स भी होते हैं, कितनी कितनी चीजें होती हैं अपनी जिंदगी में। वल्नरेबल नहीं होते पर सर खुल के अपनी कमियों को एक्सेप्ट भी नहीं करते लोगों के सामने।
आप चाहे करे चाहे नहीं करे, पर वो यहां तो पड़ी हुई है दिमाग के अंदर। और जब तक आप उस पर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, आप बताइए आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? बहुत मुश्किल हो जाता है फिर सॉल्व करना। तो नर्चर होती है ये जो सोशियो पैथ जो होते हैं, जो सामाजिक कीड़े होते हैं ना, जो समाज को खाते हैं। हम बोल तो रहे हैं उनको फांसी की सजा दे दो, पर क्या ये सॉल्यूशन है? हाँ सर, लोग डरेंगे, फिर कोई हिम्मत ही नहीं करेगा करने की। पता नहीं सर आप क्या सोचते हैं, हिम्मत ही नहीं करेगा करने की। आप एक बार बताइए ना, आपको जिंदगी में कितना डांट पड़ी होगी, कितनी मार भी पड़ती है। हमारे भारत में तो मारते भी हैं पेरेंट्स। कितना रोए होंगे पेरेंट्स हमारे सामने, गिड़गिड़ा जाते हैं, दुखी होते हैं, बीमार हो जाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की खातिर। तो भी सर हमारी छाती पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि दिमाग ऐसा ही है सर, अल्लड़ होता है दिमाग। अगर आपको टेक्निक नहीं पता कि दिमाग को कैसे बदलना है, तो आप कितनी गंगा जल लेकर कस्में खा लो, कितनी है वो भगत सिंह जो करते थे कि आग पे अपना हाथ रख के तपस्या करके कसम खा लो, ये सारी कस्में टूट जाती हैं। आपको भी पता है ये सारी कस्में टूट जाती हैं। कस्में तो मैं मानता हूं कि तोड़ने के लिए ही होती हैं। कोई इंसान मुझे लेके आओ, एक्सेप्शंस अलग होते हैं, जो कहता है हाँ सर मैंने कई कस्में खाई हैं और मैंने सारी निभाई हैं। अरे सर पिक्चरों में अच्छी लगती है ये बातें, क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं पिक्चरों में अच्छी लगती है? क्योंकि सर आपके दिमाग में तो चल रहा है ना वो। चलो आपने कसम खाई कि मैं वो नहीं करूंगा, पर हम जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हम ये मानते हैं कि दोस्त तेरे दिमाग में अगर चल रहा है, पर तू बस रुका हुआ इसलिए है क्योंकि तूने कसम खा रखी है, तो तू बीमार है, तू बीमारी पाल रखी है तूने। यहां पर तू जो है तू वो रहेगा ही नहीं अपनी जिंदगी में। तेरी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर आने लग जाएंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब होता है सर? जब आपकी बॉडी, माइंड, सोल, आप जो करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, वो सिंक्रोनी में नहीं होगा, तो आप डिसऑर्डर में आ जाओगे अपनी जिंदगी में। और ये सब डिसऑर्डर की निशानी होती है सर, कि कोई इंसान पागलों की तरह मोबाइल में इंस्टाग्राम करता रहता है, करता रहता है। बीमारी है, ये बीमारी है। आप बताइए एडिक्शन क्या है? एक बीमारी है एडिक्शन। किसी भी चीज का एडिक्शन हो आपको, तो वो क्या लत पड़ जाती है हमारे को। लत क्या होती है सर? ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स में जाते हैं हम। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ऑब्सेशन क्या होता है? ख्याल, स्ट्रॉन्ग ख्याल आते हैं आपको कि मेरे को तो इंटरनेट करना है, इंटरनेट करना है, इंटरनेट करना है, मोबाइल करना है, मोबाइल करना है, मेरे को तो सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। ऑब्सेसिव ख्याल आएंगे। फिर कंपल्सिव बिहेवियर्स में जाएंगे आप नहीं करना चाहेंगे कोई कांड, आप कांड करोगे। और ये सुंदर कांड बिल्कुल नहीं होंगे, ये बड़े खतरनाक कांड होंगे। सबके अपने अपने लेवल हैं, मैं बता रहा हूं आपको। किसी का बड़ा लेवल होता है कांड करने का, किसी का छोटा लेवल होता है। पर हम कह रहे हैं कि सिंपली, जैसे हम कहते हैं एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक बताई जाती है सीबीटी के अंदर, जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हारी बॉडी अगर रिलैक्स करना नहीं आता तुम्हें, तो तुम वायलेंट हो जाते हो। जो इंसान कमजोर होता है वो खुद पे वायलेंट हो जाता है, जो इंसान ताकतवर होता है वो दूसरे पे वायलेंट हो जाता है। वायलेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता सर कि आपने किसी को मारा, हाथों से मारा। वायलेंस बहुत तरीके की होती है। अगर हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं किसी भी वजह से, वो वायलेंस है। और वो वायलेंस क्यों आ रही है आपकी जिंदगी में? क्योंकि आप एक गिवन स्ट्रेस कंडीशन के अंदर खुद को रिलैक्स करना नहीं जानते, प्रोग्रेसिव तरीके से रिलैक्स करना नहीं जानते। प्रोग्रेसिव क्यों जोड़ते हैं सर इसमें? क्योंकि क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख क्या होता है कि बड़ा क्विक कंफर्ट पाना चाहते हैं हम जब भी तनाव में होते हैं। कोई तनाव में होगा रात में है तो बोलेगा पैक शैक मार लो यार, आउट हो जाता है दिमाग, साले सो जाओ, फिर सुबह वैसे ही जंग लड़नी है हमारे को, तो रात में रोज पी के सोता है वो। कोई टेंशन में आता है, जाता है सुट्टा मारता है, कोई सेक्स करता है, कोई पता चल रहा है पोर्नोग्राफी देखता है, कोई पता चल रहा है चाय पीता रहता है और ठहाके मारता रहता है, कोई कपिल शर्मा को ही देख रहा है। हमारी जो सती सावित्री तरीके की जो महिलाएं होती हैं,
ये पता चल रहा है पागलों की तरह भगवान की भक्ति कर रही हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं पागलों की तरह भगवान की भक्ति कर रही है? क्योंकि एक्चुअली वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है, वो बहुत परेशान हो गई है जिंदगी से, और फिर वो उन्होंने बस एक खूंटी पकड़ रखी है जिसमें वो टंगी हुई है। समझिए इस बात को। साइकोलॉजी में हम बड़ा क्लियरली ये जानते हैं कि अगर एक इंसान को धक्का लगा अपनी जिंदगी में, धक्का मतलब है आपको कोई ऐसी घटना घटी कि आप हिल गए सर, और जब आपको धक्का लगा और धक्के के कारण आप किसी एक्टिविटी में गए, चाहे वो भगवान की एक्टिविटी क्यों ना हो, आप सच में भगवान के साथ वेवलेंथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। आप उस धक्के की वजह से भगवान के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि उस धक्के को देखना भी आपको डरावना लगता है। इसको फ्लाइट टेंडेंसीज कहते हैं। एक इंसान भागता है और वो कुछ भी पकड़ लेता है, उसके जैसे जैसे संस्कार होंगे वो वैसी वैसी चीजें पकड़ लेगा सर, वो वैसी चीजें पकड़ लेगा। कौन कहता है अच्छी आदतें सच में अच्छी होती है? सर अच्छा वर्ड हमारी साइकोलॉजी फील्ड में नहीं होता है कुछ भी। हमारी साइकोलॉजी फील्ड में जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है रिसोर्सफुल हैबिट्स या हेल्पफुल हैबिट्स। मतलब जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, ऐसी आदत को हम क्या कहेंगे? रिसोर्सफुल और हेल्पफुल। और जो आदतें आपको आपके लक्ष्य से दूर लेके जाएं वो होती है अनरिसोर्सफुल और अनहेल्पफुल। तो अब एक इंसान, जैसे मैंने क्लास ली और मैंने सुबह से 10 क्लासेस ले ली, एग्जाम्पल लीजिए, तो मैं थक गया। अब मैं बहुत जब थक गया तो अब अगर मुझे मेरी मसल को रिलैक्स करना नहीं आता, यानी मुझे बेसिक सी टेक्निक्स नहीं पता खुद को रिलैक्स करने की, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भाड़ में जाओ साले सब, भाड़ में जाए ये दुनिया। मैं कुंडिया लगाऊंगा, पर्दे लगाऊंगा और कांड करूंगा। करते ही हैं सर लोग। फिर क्या होएगा? वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट तो मिल जाता है इंसान को, पर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी उसको। तो हम ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सोचकर ही इंसान को अपने बिहेवियर पैटर्न को फाइनलाइज करना चाहिए अपने दिमाग के अंदर, कि जब जब ये घटना घटेगी तब तब मैं क्या करने वाला हूं। और यही रियलिटी में प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है सर। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो ये जो कोपिंग मेथड्स होते हैं ना, कि स्ट्रेस को कैसे कोप करें, आप पता चलेगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 प्रॉब्लम में चले जाता है इंसान। और यही तो हो रहा है लोगों के साथ। मतलब पागलों की तरह एक इंसान पैसा कमा रहा है। अब दुनिया को लग रहा है कि ठीक है यार, पैसा ही तो कमा रहा है, अच्छी बात होती है, पैसा तो कमाना चाहिए, घर वाले भी कह रहे हैं पैसा कमा रहा है, अच्छी बात होती है। पर सर वो पैसा जो कमा रहा है उसके पीछे बिलीफ पता है आपको क्या है? 16-16 घंटे कौन काम करता है? 14-14 घंटे कौन काम करता है सर? आप जाके देखो एक बार के लिए मुंबई में, वो सोती नहीं है मुंबई तो। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ है? मुंबई में। हमारे सबसे ज्यादा क्लाइंट कहाँ है? मुंबई में। क्यों है सर? दिल्ली में, मुंबई में क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि वहां सारे लोग क्या होते हैं? रजोगुणी। रजोगुणी समझते हो आप? हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है द मोड ऑफ पैशन। तो क्या करते हैं ये लोग? बचपन में इनके अंदर जो बैठा हुआ क्रिटिक ने क्या कहा? तू फेलियर है, तू फेलियर है, साले तेरी औकात नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। तो इन्होंने इसको दिल पे ले लिया और बोला अब पैसा कमा के रहूंगा, इस प्लैनेट अर्थ पे अपनी छाप बना के रहूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं सक्सेस पाके रहूंगा, किसी भी कीमत पे पाके रहूंगा। ये जो बोल देता है ना इंसान, किसी भी कीमत पे पाके रहूंगा, 14-14 घंटे गधों की तरह काम करेगा। सबको लग रहा है काम कर रहा है यार, वर्कोहॉलिक है, वो अच्छा इंसान है, पैशन वैशन होगा। सर कोई पैशन वैशन नहीं होता। ये साइकोलॉजिस्ट जानते हैं। जब उनके साथ बैठ के बात करते हैं तो सिर्फ भाग रहा है अपनी जिंदगी से। अपनी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो गया है माइंड के अंदर, जो अजीब सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए हैं किसी इंसान को, उसको एड्रेस करने की बजाय एक इंसान क्या कर रहा है? कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है
जो दुनिया कहती है अच्छा होता है, दुनिया कहती है बुरा होता है, हम कहते हैं कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। दोस्त देख लेना, जो तुम कर रहे हो वो भाग रहे हो क्या अपनी परेशानियों से? अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप देखिए सर, फिर इमारतों पे चढ़ भी जाएगा इंसान, और हम कहते हैं कि भाई तेरे को तो चढ़ना ही नहीं था यहाँ पर, ये तो गलत इमारत पे चढ़ गया तू, तू तो कह रहा है कि तू टॉप पे पहुंच गया। भाई तू इतना दुखी क्यों रहता है यार? तेरे को नींद ही नहीं आती यार? तेरे को है ना छोटी छोटी बातों पे इतनी घबराहट क्यों होती है? मेरे पास आके लोग पता है ज्यादातर क्या सेंटेंसेस बोलते हैं, पता नहीं आदि, समझ ही नहीं आता, कोई खालीपन है यार अंदर, सब कुछ है यार भगवान का दिया हुआ, पर पता ही नहीं आदि, पता ही नहीं क्या होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। ज्यादातर लोग ऐसे बातें करेंगे हमारे पास आके। क्यों करेंगे वो ऐसे बात? सर जो अपना सही मायने में अपने काम से प्यार नहीं करता, सही मायने में जुनूनी नहीं होगा काम के लिए, और कहीं ना कहीं एक सोशल ऑब्लिगेशन के कारण, सोशल ऑब्लिगेशन तो जानते हो ना सर, सामाजिक प्रेशर कितना होता है इंसान पर, पारिवारिक प्रेशर कितना होता है इंसान पर। शहीद भगत सिंह ही नहीं था सर, आप देखो भारत में कितने शहीद घूम रहे हैं। कौन है शहीद? जो दूसरों की खुशी के लिए खुद का सुख त्याग देते हैं, दूसरों की खुशी के लिए, यानी अपने परिवार को, मेरे को सेटल करना है, मेरे बच्चे को मेरे को फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, मेरे को मेरे परिवार को सिक्योरिटी देनी है, फलाना ढिमाका, ये सब बोलते रहते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये शहीद होते हैं। शहीद कौन होगा सर? जो खुद को मार के क्या करेगा? किसी कॉज के लिए अपने आप को झोंक देगा। भगत सिंह ने क्या किया? खुद को मार के, मतलब कि फांसी पे चढ़ा दो यार, मेरी क्या औकात है, देश आजाद होना चाहिए, देश बचना चाहिए। वहां तो समझ में आता है, चलो बड़ी बात कर रहा था। यहां पे इंसान क्या करता है? सिर्फ परिवार के लिए उसकी दिमाग में एक बिलीफ बस चुकी है कि वो डिजर्व ही नहीं करता खुशी, वो डिजर्व ही नहीं करता प्यार, वो डिजर्व ही नहीं करता सुख चैन, वो डिजर्व नहीं करता रेस्ट, वो डिजर्व नहीं करता रिलैक्सेशन, वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा ले, वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो ऐसी जिंदगी जिए जो वो चाहता है। ये अंदर से आता है सर। जो भी हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो हम नहीं कर रहे, वो उधार ली हुई जिंदगियां होती हैं। जितना जितना आप ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़ने लग जाएंगे ना सर, क्योंकि हम जब सीबीटी पढ़ाते हैं तो मैं एक थॉट पैटर्न, एक टूल एंड टेक्निक बताता हूं, जिसमें मैं कहता हूं कि आपके डिसफंक्शनल थॉट को रिकॉर्ड करना होता है। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है सर वो, जिसमें आपके जो भी डिसफंक्शनल थॉट पैटर्न्स चलते हैं दिमाग के अंदर, जो कहीं ना कहीं, देखिए हम ये कहते हैं लोगों को कि यार आप जब भी लिखने बैठे तो आपको ये तो देखना होगा ना एक बार के लिए कि बात ये नहीं है कि आपको अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, बात ये नहीं है कि आपने ये गलत काम कर दिया, सही काम कर दिया। आप रूट में जाके समझने की कोशिश करिए, डिटेल में समझने की कोशिश करिए कि ये जो ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न आता है, इसके पीछे जो बिलीफ छुपी हुई है, उसकी स्केलिंग क्या है। स्केलिंग समझते हैं? जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे बुरा लगा, तो सर बुरा लगा ये मेरी डेफिनेशन है, मैंने जो लेबल दे दिया है बुरा, इस बुरे को आपको पेपर पे डिटेल में लिखना होगा, कितना बुरा। यानी कि जब सपोज करिए कि मेरे सबसे प्यारे इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, आप, वो लड़की है सूरत की, आज ही बीबीसी हिंदी पे उसके बारे में उसकी मम्मी पापा का इंटरव्यू आया है। आप सोचिए, एक मां का दिल सोचिएगा, जिसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने किसी ने गला काट दिया और वो मर गई तड़पती हुई, उसकी आंखों के सामने मरी है। अब मां को बुरा लग रहा है, तो मां को जो बुरा लग रहा है उसकी एक लिमिट है, आपको भी बुरा लग रहा है। जब आप पूरे दिन काम करके घर आते हो, आपको भी बुरा लगता है, पर आपकी बुरे की एक अलग लिमिट है। मां को जो बुरा लग रहा है और आपको जो बुरा लग रहा है वो सेम बुरा नहीं है सर। कहने का क्या मतलब है? जब हम ऑटोमेटिक थॉट्स को लिखते हैं तो हम स्केलिंग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमारे को, कि आदि
मुझे बुरा जो लग रहा है वो 10% बुरा लग रहा है। मतलब मुझे जब शाम को बुरा लगता है ना, थोड़ा सा बुरा लगता है। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जब मैं आपको रियलिटी में इसकी ट्रेनिंग दूंगा तो मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। पर कहने का ये मतलब है, आपको फैक्ट्स क्लियर कट लिखने होते हैं सर, क्लियर कट लिखने होते हैं। देखिए ना, अगर कोई इंसान कहता है आई एम अ बैड पर्सन, चलो कह दिया, आप घटिया इंसान हो। चलो आप बोलते रहते हो खुद से, अरे यार मैं तो महा घटिया इंसान हूं। अरे तेरे को पता नहीं है आदि मैंने क्या क्या कांड किए हुए हैं, मैं तेरे को बताऊंगा नहीं यार, पर मैं बहुत ही घटिया इंसान हूं। अब वो बोलता रहता है घटिया इंसान हूं, घटिया इंसान हूं, घटिया इंसान हूं। हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी सोच जो तुम्हें हेल्प नहीं कर रही है, तुम उस फैक्ट को समझने की कोशिश करो कि ये जो ओपिनियन बनी तुम्हारे दिमाग के अंदर, ये जो ओपिनियन बनी, इसके पीछे तुम्हारे पास सबूत क्या है, एविडेंसेस क्या है। तुम उन एविडेंसेस को लिखो, और जब तुम लिखोगे उन एविडेंसेस को, और जो कोच है वो तुम्हारी मदद करेगा ये बताने में कि जो तुम्हारे सबूत हैं, जो तुम सबूत दे रहे हो, ये झूठे सबूत हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि आप एक घटिया इंसान हो। आप बोल तो रहे हो कि आप एक घटिया इंसान हो, मान के बैठ गए हो कि आप एक घटिया इंसान हो, या फिर इंसान खुद को घटिया तो बहुत कम लोग बोलते हैं, दूसरे को घटिया बोलते हैं। तो वो जिस इंसान को आप घटिया बोल रहे हो, आपके पास जो सबूत हैं, आप देखिएगा वो सबूत गहरे नहीं है सर। आपसे जब बात करूंगा तो उन सबूतों को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि हाँ यार गहरे तो नहीं है आदि, मेरे को तो खुद को ही दिख रहा है कि गहरे नहीं है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। मैं वापस से लोगों से गुजारिश करूंगा, आप क्वेश्चंस पूछिए। आज का जो हमारा फोकस है वो है डिस्कशंस, कि हम खूब खुल के डिस्कशन करें। अभी तक आपने जो भी सुना उसके बारे में भी आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, सीबीटी के बारे में प्रश्न पूछने हैं, एमटीपी के बारे में। एमटीपी का मतलब हो गया मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, सीबीटी हो गया कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सर्टिफिकेशन चालू कर रहा हूं दोस्तों। मंडे को भी क्लास होगी ऐसी ही, आप जरूर आइएगा उस क्लास में भी। आज की रिकॉर्डिंग और पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा टीम से। और हम लोग मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जो ऑनगोइंग है। आप किसी दिन भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 3 डेमो ले लीजिए, मतलब 3 हैबिट्स के डेमो ले लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसमें रजिस्टर करवाइए। 4 महीने तक हमारे साथ रहिए। मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के साथ रहेगा, आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं 4 महीने तक। ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलता है। हर संडे को मैं 3-4 घंटे आप लोगों के साथ बिताऊंगा। जो भी एमटीपी स्टूडेंट्स होते हैं, आपने जो 6 दिन में एक्टिविटीज करी हैबिट्स की, वो आप उसकी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम है दोस्त। हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी चलती है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और साथ के साथ मैं कहता ही हूं बुक कोच ऐप, जिसके लिए ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं। उड़ान, अभी यूट्यूब पे भी शायद कुछ लोग हमें सुन रहे हैं। तो उड़ान चैनल में कहां से आए सर 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी बुक समरीज को बड़ा लाइक करते थे। वो सारी की सारी समरीज सर बुक कोच ऐप पे रखी है। आप एंड्रॉइड फोन है आपके पास, तो आप हमारी टीम से संपर्क करके उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, आप उसका भी एक्सेस ले सकते हैं। चलिए, कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हमने 10 मिनट लेट चालू किया था, अभी हमारे पास 9 मिनट है। हम आपको 9 मिनट दे सकते हैं अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो हम एग्जिट करते हैं फिर। एनी क्वेश्चन? तो ऋतु ने लिखा है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के बारे में आपको जानना है कुछ? अच्छा, वो हैबिट्स के बारे में लिखा होगा आपने, ओवर थिंकिंग की हैबिट। हाँ बिल्कुल, एक मेडिटेशन की हैबिट हम लोगों ने शेयर कर रखी है एमटीपी पे। आप जरूर उनको बोलिएगा कि वो मेडिटेशन जो बता रहे थे आदि ओवर थिंकिंग के लिए, उसमें आपको फायदा होगा। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रदीप बाला। हाँ प्रदीप। प्रदीप कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई से। ऐसे मैं जयपुर से मुंबई। बिलोंग करता हूँ, बट मुंबई में रहता हूँ अभी। अच्छा अच्छा प्रदीप, हाँ पूछिए ना प्रदीप।
हाँ, एक्चुअली क्या था सर, मेरा एजुकेशन 25 इयर्स पहले मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, मतलब किसी कारण क्या से। 25 इयर्स का? पहले आज से 20-25 साल पहले मैंने अपने एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो वो अच्छा अच्छा, डिसकंटिन्यू हाँ कर हाँ। दिया था, तो आज भी मेरे को जब जॉब में कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने उस वक्त क्यों गलती कर दी, वही दिमाग में रहता है। तो इससे ओवरकम कैसे करूं कि ये थिंकिंग से बाहर निकलूं, ताकि मैं आगे भी प्रोग्रेस करूं। हम्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रदीप भाई। और वैसे तो आप शायद सीबीटी के अंदर रजिस्टर हैं, तो आप सीबीटी में हाँ। आएंगे तो बड़ा डिटेलिंग में आपको बता दूंगा। पर इसके अलावा भी मैं प्रदीप आपको ये समझाता हूं कि अभी, क्योंकि सारे लोग बैठे हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन सुना ही होगा, और सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि कोई पुरानी जो हमने घटना घट गई हमारी जिंदगी में, हमको रह रह के उस पे गिल्ट होता है, उसमें ग्लानि आती है कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा नहीं करता। ये तो आता है सर लोगों के दिमाग के अंदर। सही। अब आपको ये समझना है कि कोई भी चीज जिसमें आपने कोई दर्द जोड़ रखा है, तो उसके पीछे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि अभी मैं डोमिनेंस उसको दे रहा हूं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये कहती है कि भाई आपका एक बिहेवियर पैटर्न है दिमाग के अंदर, और वो बिहेवियर पैटर्न कहां से आ रहा है? वो एक कोर बिलीफ से आ रहा है। यानी आपकी एक सोच है दिमाग के अंदर जो आप सच मान के बैठे हुए हो यहां पर। और जब आप किसी भी चीज को सच मान के बैठ जाते हो, तो बार बार वो चीज आपको याद आती है, और याद आती है तो आपको वही ट्रिगर करती है। क्या ट्रिगर करती है? वही नेगेटिव ख्याल, वही डिप्रेशन या टेंशन, या काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। वो पैटर्न आ जाते हैं वापस से जिंदगी के अंदर। तो हम इसका सिंपलेस्ट तरीका ये बताते हैं कि वाला आप क्या करिएगा प्रदीप भाई, कि आप रात में सोने से पहले या फिर सुबह उठते ही आप लिखिएगा, यू स्टार्ट राइटिंग। और आपको क्या लिखना है ब्रदर? आपको कुछ वर्ड्स लिख लीजिए, मैं आपको अभी थोड़ा सा रफली बताऊंगा, वो प्रोसेस पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, पर एक बेस प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं और सबको बता रहा हूं कि कोई भी अगर आपको दिमाग का थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है, तो आपको ये समझना होगा कि यार मैं अगर किसी चीज के बारे में एक परसेप्शन बना के बैठा हुआ हूं दिमाग में, परसेप्शन, तो वो परसेप्शन ही है, वो एक जो मीनिंग जोड़ रखा है मैंने उस पर्टिकुलर चीज से, वो मीनिंग ही मुझे परेशान कर रहा है। जैसे मेरा घाटा हो गया, एक बिजनेसमैन है, वो कहता है आदि मेरा तो घाटा हो गया। अब जब जब वो बोलता है कि मेरा तो घाटा हो गया, तो घाटे के साथ उसने कुछ क्या जोड़ रखा है? एक इमोशन जोड़ रखा है। तो अगर एक इंसान को लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? उसको वो दर्द एक्सप्लेन करना है कि उसको दर्द जो होता है वो किस वजह से होता है। समझिएगा कि अगर मैं कहता हूं मेरा ब्रेकअप हुआ, बड़ा ही प्यार करता था यार एक लड़की से, शादी नहीं हो पाई यार उससे, चली गई। अब जब जब उसकी याद आती है, जब जब कोई नाम पुकारता है ना, क्योंकि कई लड़कियों का नाम कॉमन होता है, तो पता चला जो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था, एक्स गर्लफ्रेंड का, वो जब भी नाम मैं कहीं पे सुनता हूं, एकदम से मेरे को क्या होता है? दर्द होता है यार, दर्द होता है। अब ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि मैंने उस एक्स गर्लफ्रेंड के नाम के साथ एक दर्द जोड़ रखा है। अब दर्द वर्ड अपने आप में कोई डिफाइंड वर्ड नहीं है, आपको उसको डिफाइन करना है पेपर पे। तो डिफाइन कैसे करता है इंसान दर्द को? जब वो डिटेलिंग लिखता है कि दर्द क्यों होता है, दर्द में क्या होता है, दर्द कैसे होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं क्यों होता है, तो यार वो छोड़ के चली गई, काश वो होती मेरे साथ। समझिए इस बात को। तो हम जब पहले सारी चीजें लिख लेते हैं, तो हमारे को वो दर्द समझ में आने लग जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी चीज दिमाग में मत रखिएगा सर, क्योंकि दिमाग में हम लोग चीजों को बहुत ध्यान से देख नहीं पाते, प्लानिंग नहीं हो पाती सर। यहां पर प्लानिंग तब हो पाएगी जब दिमाग के जो विचार हैं वो आप पेपर पे डालोगे।
इसीलिए जर्नलिंग को की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो आप जब पेपर पे डालोगे, अब आपको क्या करना है कि सबूत क्या है, दूसरा आपको स्टेप क्या लिखना है, सबूत क्या है कि ये जो दर्द है ये सच में कोई फैक्ट है। सर ये कोई फैक्ट है क्या? फैक्ट मतलब देखिए दो चीजें होती हैं जिंदगी में, एक तो आपको लगता है, वो फीलिंग होती है, और एक फैक्ट होता है कि सच्चाई है। अब अगर फीलिंग को आप फैक्ट समझ लेते हो तो आपका दिमाग में एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। मतलब कि अगर मैंने किसी फीलिंग को फैक्ट समझ रखा है, अरे वो चली गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, फीलिंग है सर ये फैक्ट थोड़ी ना है कि किसी की लड़की के जाने से कोई इंसान बर्बाद हो जाता है, किसी लड़के के जाने से भी कोई लड़की बर्बाद हो जाती है। क्या है, एक दकियानूसी बात है ये। अब आपको लग रहा होगा अरे तुम क्या जानो मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो सर जो आपके अंदर चल रहा है वो आपके परसेप्शन है, आपकी फीलिंग है, आपके परसेप्शन है, आपकी फीलिंग है, फैक्ट नहीं है, इस दुनिया का सच नहीं है, वो आपने सच बना रखा है। 80 करोड़ लोग प्रदीप भाई भारत में गरीब हैं आज के समय में, 80 करोड़ लोग। और ये मैं नहीं कह रहा सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं आप उनको सुनिएगा, इफ यू डोंट नो हिम, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने मोदी को मोदी बनाया, जिन्होंने ममता को ममता बनाया है, बहुत कुछ बनाया कई लोगों को। तो वो कहते हैं कि 3,000 रुपट्टी भी नहीं कमाते 80 करोड़ लोग, 3,000 रुपट्टी भी नहीं कमाते सर 80 करोड़ लोग। अब प्रदीप भाई सोचो, आप दुखी हो क्योंकि 25 साल पहले आपने पढ़ाई छोड़ी, फिर नहीं पढ़ाई कर पाए, अब जब जब पढ़ाई की बात होती है तब तब आपको लगता है काश मैं पढ़ाई कर लेता। सर ये 80 करोड़ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे जिंदगी में, कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप तो बिना पढ़ाई किए ही धूम मचा रहे हो अपनी लाइफ में, जितना मचा सकते हो। तो समझिए, हम जो फीलिंग मान के बैठे हैं, मतलब जो फैक्ट मान के बैठे हैं फीलिंग को, उस फीलिंग को समझो और फिर सबूत मांगो कि कितनी सच्चाई है यार इस फीलिंग में भी। क्या मैं कुछ ऐसा अपने बिलीफ्स को फेड कर सकता हूं? बिलीफ्स फेड कब होती हैं सर? आप सभी ध्यान से सुनना, आपकी जो मान के बैठे हैं वो फेड कब होगी? फेड मतलब धुंधली कब पड़ेगी और कैसे रिप्लेस होगी दूसरे ख्याल से? सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न चिन्ह लगा देना है उस पर, प्रश्न चिन्ह लगा देना है। यानी कि एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं कहता हूं अगर उससे मेरी शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती। मैं क्या करूं, इस बिलीफ पे प्रश्न चिन्ह लगा दूं, क्वेश्चन, क्या सच में हो जाती? सच में हो जाती? सच में हो जाती? 3 बार बोलना अपने आप से, क्या सच में हो जाती? सच में हो जाती? पूछ, अपने आप से पूछ। जब आप क्वेश्चनिंग करोगे तो फिर आप लिखोगे, यार पॉसिबिलिटी है कि भैया शादी तो किसी से ही कर लो, दुखी मिलता है इंसान को, हाँ लड़की को भी दुख, लड़के को भी दुख। अब मैं, ये मेरी सोच है है सबकी अलग अलग, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि मैं फिर कुछ ऐसे सबूत दे सकता हूं कि भाई ये जो मैं सोच रहा हूं ये गलत है। उसकी काउंटर सबूत देने होंगे ना आपको, काउंटर सबूत देने होंगे। सर आप जो भी हो ना आज, वो इसी वजह से हो जो जो आपके साथ घटा है। समझिएगा इस बात को। मैं आज जो लाइफ शिक्षा में आया हूं ना सर, मैं बोल सकता हूं ना प्रदीप भाई, डबल मास्टर्स कर रखा है मैंने, डबल मास्टर्स। लोग तो सिंगल मास्टर ही नहीं कर पाते। और सर मैं आपको वैसे तो नहीं कहना चाहिए ऐसे, पर मैं सच बोल रहा हूं यार, मेरे प्रोफेशन में कहां काम आ रहा है। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है मैंने, और मास्टर्स इन एजुकेशन कर रखा है मैंने। इतना इतना लाखों रुपया लगा के सर आज तक एक जॉब नहीं की है, कभी एक दिन जॉब नहीं की है कहीं पे भी। कुछ नहीं काम आती सर वो डिग्रियां, किसी ने नहीं मांगी मुझसे आज तक डिग्री। तो बताओ प्रदीप भाई, कोई पढ़ के भी उसको यूज नहीं कर पा रहा, और यहां पे एक इंसान है जो बिना पढ़े ही धूम मचा रहा है अपनी लाइफ में। ऐसे ही तो होता है सर। हम जो सच मान के बैठे हैं कि मैं ऐसे अगर कर लेता तो अभी ऐसे हो जाता, कोई गारंटी नहीं है सर ऐसे हो जाता, कोई गारंटी नहीं है ऐसे हो जाता। मैं जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, वहां
जब मेरा दम घुटा और दुनिया ने कहा ये अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो भी मेरा दम घुटा। तो जब दम घुटा तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे लाइफ शिक्षा में जाना है, मुझे सच में लाइफ की शिक्षा को पढ़ना है और पढ़ाना है। वो दम घुटा तो ही आज मैं यहां आया। आपके साथ भी जो भी आपकी जिंदगी में अच्छा घट रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि आपके साथ क्या हुआ। ये सोचने का नजरिया है सर। आप किस दिशा में सोचते हैं वो आपकी रियलिटी होती है। आपकी वास्तविकता क्या है? आपकी वास्तविकता आपका दिमाग है, आपका माइंड है। यू आर नथिंग बट यू आर जस्ट अ माइंड। हम कुछ नहीं है सर, हम अपना दिमाग है। क्योंकि अभी मैं आत्मा पे नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम लोग अपने आप को दिमाग ही समझ के बैठे हुए हैं। तो अगर ये आपने यहां पर डिस्टॉर्शन कर रखा है ना, कंफ्यूजन कर रखा है, आपकी जिंदगी कंफ्यूज्ड है, फिर हर जगह कंफ्यूजन है सर, फिर कुछ नहीं हो सकता फिर। समझ रहे? तो चलिए, इतना जो बताया है इतना तो करिए, बाकी आप लोग सर्टिफिकेशन में आइए। मैं बाकायदा इसके टूल एंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट सब आपको दूंगा, क्योंकि हम आपको सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बना रहे हैं। मैं वापस से दोहराऊंगा, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बनेंगे आप लोग। आपके पास वो स्टैंडर्डाइज टूल्स होंगे कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है जिंदगी के अंदर। चलिए, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। यूं ही आप आते रहिए, मंडे को हम वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे, और उसमें आप पूछेगा। कोई और क्वेश्चन है? कोई कह रहा था? हाँ, पूछिए पूछिए ऋतु, जल्दी पूछ लीजिए। हाँ, मुझे पूछना था कि सर्टिफिकेशन के बाद एज यू सेड की प्रैक्टिस करनी होगी बहुत, तो फिर हम कैसे मतलब लोगों को देखते रहें कि जैसे ये सब आप जो भी टूल्स एंड देंगे टेक्निक्स की अप्लाई कर करके? हाँ, देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आज जो भी लोग सर्टिफिकेशन देते हैं वो आपकी सक्सेस की गारंटी थोड़ी ना ले सकते हैं। वो तो आपको सर्टिफिकेशन दे सकते हैं ये चेक करके कि आपको वो टेक्निक्स आ गई हैं या नहीं आई हैं। कोई भी इंसान जब डीपर बनता है किसी भी थेरेपी के अंदर, तो उस इंसान को खुद भी बहुत एफर्ट लगाने होते हैं। यानी कि मैं आपको जैसे रेफरेंस 50 किताबें दे दूंगा सीबीटी की, पर आप 50 किताबें पढ़ो, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा मार्केटिंग ऐसे कर लेना आप, पर आप मार्केटिंग खुद करो। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कितना डूब के इस प्रोफेशन में काम करेंगे, आपकी सिंसियरिटी डिफाइन करेगी ना कि आप कितना डीपर बनेंगे। कोई इंसान कैसे बोल सकता है कि आपको सक्सेसफुल भी बना देंगे? हम बस ये कह रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेशन दे देंगे, जो भी स्किल्स है वो आपको सिखा देंगे, चेक करके देख लेंगे कि भैया आ गई है या नहीं आई है। जब तक नहीं आएगी तब तक सर्टिफिकेशन नहीं देंगे, आपको सिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको गिव अप कर देंगे, सर्टिफिकेशन दे देंगे। फिर आपकी मेहनत और हमारी गाइडेंस तो आपको हमेशा रहेगी। हमारे से कोई भी स्टूडेंट जुड़ गया, वो जिंदगी भर जुड़ गया। मेरा नंबर उसके पास रहता है, आपको कोई भी दिक्कत होती है हमसे पूछे। थोड़ा बिजी रहता हूं पर रिप्लाई बैक जरूर करता हूं, ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आते रहिए और मंडे को जरूर आइए, तो आपको बहुत फायदा होगा। हाँ शुभा, आप अगर पहला लेक्चर है तो आप अब जुड़े रहिए और सुनते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा शुभा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Actually, I want to ask a question. Like हाँ हाँ we शुभा, can पूछिए। do CBT. So, like it's a part of counseling only. It's a part of counseling only. We can change someone's life, like if they're in more negative mode, और like वो काफी नेगेटिव जोन में है पर्सन, लाइक डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो, या लाइक आज लाइक मैंने देखा है काफी लोग 80% लोग जो मेंटली सिक है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो इमोशनल हो या लाइक वो किसी से कॉम्पिटिट कर रहे हो, लाइक जेलस कर रहे हो या एंगर या इरिटेशन हो, तो कैन वी हेल्प इन दैट वे? सीबीटी उसमें हेल्प कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल शुभा, आप क्या करिएगा, मेरा फर्स्ट सेशन जो था, जो मैंने Yeah. अभी लिया था वेंसडे को, आप उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने उसमें Yeah. सारी बातें बताई हैं कि Okay. सीबीटी मेन बीमारियां कौन सी सॉल्व करता है। आप इंटरनेट पे डालेंगे ना, Yeah. वेयर वी यूज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आप गूगल पे डाल के देख लीजिएगा अभी इस सेशन के बाद, आपको पता चलेगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, Yeah. सिजोफीनिया, जो हाई क्रॉनिक डिप्रेशंस होते हैं, सुसाइडल जो ख्याल होते हैं, और भी कई सारे एडिक्शंस की जो सबसे कारगर थेरेपी मानी जाती है वो सीबीटी मानी जाती है। Okay. अब वो लेवल देखा जाता है, क्योंकि साइकोसिस बीमारियां जो होती हैं उसमें आपको क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक,
थोड़ा दवाइयाँ, वो सारी चीजें भी देनी पड़ती है काउंसलिंग के साथ। बिकॉज थेरेपी क्या है, थेरेपी, ये जो थेरेपी है ये टॉकिंग थेरेपी है, कि हम बातचीत करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पर अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रॉनिक बीमारी में है तो कई बार उसको कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं, जिससे उसका सेरोटोनिन लेवल जो है, एंटी डिप्रेशन देंगे कि उसका सेरोटोनिन लेवल थोड़ा बैलेंस रहे। उसको दिमाग में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इफ यू नो अबाउट दैट। तो इलेक्ट्रिसिटी कई बार कनेक्शंस कम हो जाते हैं इंसान के, तो वो सोच नहीं पाता तरीके से। तो जब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक का एक बहुत धीमा सा करंट फ्लो करवाया जाता है, तो भी कई लोग अलाइंड हो जाते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ शोभा आपको, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सीबीटी वैसे बहुत गहरी पढ़ाई है, पर सीबीटी ऐसे मानी जाती है, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो रोजमर्रा के तनाव हैं, जो एक ओवर थिंकिंग है, जो आपने कहा काम क्रोध लोभ मोह मद, है ना, आपने तो कहा सिर्फ जेलस, पर ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो ख्याल आते हैं हमारे अंदर, आप उनको मिनटों में चेंज कर सकते हो खुद, जब आप इस टेक्निक को सीख लेते हो। क्योंकि टेक्निक बड़ी सिंपल प्रोसेसेस और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स टेक्निक से बनी हुई है। बेक करके एक बंदे हुए, आप देखिएगा फर्स्ट वाला वीडियो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, और आप इंटरनेट पे रिसर्च भी करिएगा। बाकी कोई और भी सवाल हो, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा हमारी टीम से, जहां से भी आप कनेक्ट किए हैं, और आप और भी चीजें मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और बाकी आप सब भी मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। संजय कुमार मराठा हमसे पूछ रहे हैं कि एनएलपी और सीबीटी में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है ब्रदर। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, वो सक्सेस की पढ़ाई है। सक्सेस की पढ़ाई का मतलब क्या होता है ब्रदर, कि एनएलपी कहती है कि जो काम करता है वो एनएलपी होता है। एनएलपी का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका दिमाग की जो भाषा होती है, वो इमेजिनेशंस, जो मैंने आपको बताया ना, इमेजिनेशन पे दिमाग काम करता है और सेल्फ टॉक पे काम करता है। तो आपकी जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन को क्या कर देंगे, स्वैप कर सकता है एनएलपी बड़ा मिनटों में। जैसे कि फास्ट फोबिया क्योर टेक्निक जो है एनएलपी की, दुनिया में सबसे ज्यादा एनएलपी क्यों एक्सेप्ट की गई शुरुआती दौर में, क्योंकि 1977 बहुत पुरानी पढ़ाई है ये। तो जब इसको लेके आया गया तो थेरेपी से जो डर निकालना बहुत लंबा प्रोसेस होता था साइकोथेरेपी से, एनएलपी से पता चला, बूम, मिनटों में चेंज हो गया इंसान। कैसे चेंज होता है सर, जैसे एक टूल टेक्निक होता है इसके अंदर कि आपके दिमाग में सब मोडालिटीज होती हैं, यानी कोई इमेज जब सेव होती है आपकी मेमोरी के अंदर, तो वो एक तरीके से सेव होती है, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक होता है फीलिंग, ऑडिटरी होता है आवाज, विजुअल होता है कैसी दिख रही है। कैसी दिख रही है, 3D है, 2D है, दूर है, पास है, बड़ी है, छोटी है, कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये सारी चीजें एनएलपी का पार्ट होता है। तो सब मोडालिटीज लिखी जाती है और पता लगाया जाता है कि भाई इसका जो डर है वो किस तरीके का डर है इसका। फिर आपको उस गिवन कंडीशन में वर्चुअली लेके जाया जाता है, और वहां पर जब डर ट्रिगर होता है तो उस ट्रिगर को बदलने की कोशिश की जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि एनएलपी की जो पढ़ाई है वो बहुत ही, कहते हैं कि स्पेसिफिक सक्सेस के लिए ज्यादा बनाई जाती है, कि एक सक्सेस मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आप यहां पहुंचना चाहते हैं, तो यहां पहुंचने के लिए अगर यहां से यहां जाते हैं तो यहां से यहां जाने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी को ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं समझा जा सकता। यानी कि अगर आप किसी इंसान को कहते हैं यार वो आईएएस ऑफिसर है, मैं भी आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं उससे बस पूछ लेता हूं कि तुमने क्या क्या किया, ऐसे पूछने से नहीं होता सर। डिटेलिंग देखनी होती है कि उस इंसान का जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं वो किस तरीके के हैं। जैसे लैंग्वेज पैटर्न्स बहुत माने जाते हैं एनएलपी के अंदर, क्योंकि मिल्टन मॉडल चंकअप पढ़ाते हैं, और जो वर्जीनिया सटायर है, जो गेस्टॉल्ट थेरेपी है, वो चंक डाउन कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। मैं ये 3 नाम ले रहा हूं, मिल्टन एरिक्सन, वर्जीनिया सटायर और गेस्टॉल्ट।
इन तीनों को ऑब्जर्व करके रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रिंडर ने एनएलपी को इवॉल्व किया था, यानी उसको डिजाइन किया था। वो उनके कोचिंग सेशन में बैठे रहते थे और रिकॉर्डिंग चालू रहती थी, वो लिखते रहते थे जो भी वो सॉल्व कर रहे थे। तो वर्जीनिया सटायर एक फैमिली थेरेपिस्ट थी, वो डिटेलिंग करती थी किसी भी क्लाइंट के साथ। मिल्टन जो थे, मिल्टन एरिक्सन जो हिप्नोथेरेपी के फादर माने जाते हैं, वो एक चंकअप भाषा यूज करते थे, यानी हिप्नोटिक भाषा यूज करते थे और लोगों को बदल देते थे। ये दो अलग अलग तरीके की पद्धति होती है। तो हिप्नोथेरेपी में ज्यादा मिल्टन एरिक्सन मॉडल और उन सबको ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें एक अलग ट्रांस में लेके जाया जाता है और इंसान को बदला जाता है। थेरेपीज में बहुत डिटेलिंग में जाया जाता है, कोचिंग्स में क्वेश्चनिंग फॉर्मेट में जाया जाता है, नो एडवाइजेस। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, माइंड माइंड माइंड। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, बिलीफ्स, इमोशंस और बिहेवियर्स। बोलते हैं जो भी इंसान है वो इन तीन चीजों से बना है। अगर हम फीलिंग बदलना चाहते हैं तो डायरेक्ट फीलिंग नहीं बदल सकते, हमको बिहेवियर बदलने होंगे या थॉट पैटर्न बदलने होंगे। अगर ये दोनों बदल दिया तो इंसान बदल गया। तो ये हमारी बड़ी गहरी पढ़ाई है, तो कई बार मौका मिल जाता है बताने का। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, संजय भाई आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एनएलपी अलग है, सीबीटी अलग है, हिप्नोथेरेपी अलग है, कोचिंग अलग है। अपने आप में जबरदस्त पढ़ाइयां हैं चारों। हम क्योंकि एक स्पीड रीडर हैं, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आपको बहुत फायदा होगा हमारे सर्टिफिकेशन में, बिकॉज हम आपको बाकी चीजों के भी जिस्ट बताते रहेंगे कि उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है जो इसमें नहीं होता है। तो आपको एक ब्रॉडर तरीका मिलेगा पढ़ने का। यही हमारा एड ऑन है, यही लाइफ शिक्षा का और डिजायर्ड आउटकम का डिटेल्ड तरीका है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब इतना ही लेते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है अभी भी तो आप हमारे नंबर पे मैसेज ड्रॉप करिएगा और हम लोग फिर आपको एड्रेस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।